तो हेलो फाइनली जी। नमस्ते। हाँ, मैं तो आपको नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन आप मुझे देख पा रहे हैं सुजीत भाई? बिल्कुल बिल्कुल मैं देख पा रहा हूँ, आप एक पर्पल और व्हाइट कलर के टी शर्ट में है। जी 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 जी, बिल्कुल, बोलिए। पहली बात नमस्कार, आप कैसे हैं? नमस्कार सुजीत भाई, मैं बहुत बढ़िया हूँ। और मम्मी पापा कैसे हैं? सब घर पे कैसे हैं? सब ठीक है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ सही है। ओके बुधा, ये एक बात बताइए, आप तो पहली बार ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि आप आज रिसीविंग एंड में, आप नॉर्मली आप इंटरव्यू लेते हैं, आप आज इंटरव्यू दे रहे जी। हैं, वो आपका एक्सपीरियंस कैसा है? आ, नहीं, अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा आपके साथ जब भी बातचीत करेंगे। और क्या होता है कि हम जब भी इंटरव्यू लेते हैं तो कुछ अलग तैयारी करना पड़ता है, और जब इंटरव्यू हम देते हैं तब कुछ अलग तैयारी करना पड़ता है। तो आपको थैंक यू सो मच, आप बुलाने के लिए आपके शो में। आप बिल्कुल, मैं आई मीन 2 साल से ही मैं आपके पीछे पड़ा हूँ कि कभी तो लाइव आइए, बात करते हैं, बट चलिए, देर से ही सही, बट हुआ तो सही। ठीक है, बुद्धदेव, पहली बात आप बताइए, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? एंड आपका शुरुआती दिनों का जो सफर था वो कैसा था? बेसिकली मैं जगतसिंहपुर तिरतोल ब्लॉक से बिलोंग करता हूँ। मेरा गांव का नाम है जगन्नाथपुर। और यहाँ से शुरुआत हुआ था सफर। लेकिन शुरुआती दौर के बारे में बात किया जाए तो फिर मैं 2016-17 से कमेंट्री करना शुरू किया। तभी लोकल टूर्नामेंट पे मैं जाता था, तभी उतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था, कुछ सीखना भी चाहिए था। तो तभी एक दो टूर्नामेंट पे मेरे को मौका मिला, उसके बाद मेरे को लगा कि नहीं, मैं कमेंट्री कर सकता हूँ। फिर उसके बाद कभी मैंने पीछे मुड़ के देखा नहीं है। और एक चीज, हमारे यहाँ पे एक गढ़ा हरीशपुर करके एक टूर्नामेंट होता है, जहाँ पे 10 से 15 हजार लोग वहां पे आते हैं सेमीफाइनल फाइनल देखने के लिए। तो पहली बार जब मैं वहां पे गया और वहां पे मेरे को कमेंट्री करने के लिए मौका मिला, तभी लोगों का जो प्यार है वो सबसे मेरे लिए ज्यादा था, कि लोगों ने पसंद किया मेरे वॉइस को, मेरा कमेंट्री को। फिर उसको मैंने कंटिन्यू किया आगे। तो इनिशियल डेज में आप बोल सकते हो कि आपका स्ट्रगल था? बिल्कुल, बहुत स्ट्रगल किया हूं मैं। खास करके स्ट्रगल पता नहीं है कि किस तरीके से स्ट्रगल किया हूं, क्योंकि मैं क्रिकेट को बहुत, मतलब बहुत करीब से क्रिकेट को बहुत प्यार करता हूं। मतलब बचपन पे जब भी रेडियो कमेंट्री होता था तभी मैं मतलब रेडियो लगा के कमेंट्री सुनता था। आसपास पे कहीं क्रिकेट का मैच चल रहा है, वहां पे जाके मैच को देखता था। तो क्रिकेट के साथ एक अलग सा लगाव थी, जिसके वजह से जो स्ट्रगल था उसको मैंने एंजॉय किया है। स्ट्रगल को मैंने कभी महसूस नहीं किया है कि मेरे को इतना मेहनत करना पड़ रहा है, या फिर मेरे को इतना दूर जाना है, वहां पे पहुंचना है। तो उस चीज को मैं हर दिन सोचता था कि नहीं, मेरे को कल भी जाके क्रिकेट की जो मैदान है वहां पे उतरना है, और मेरा जो टैलेंट है उसको दिखाना है। मैं वो एक पॉजिटिव वे के साथ आगे की तरफ जा रहा था। तो जब आपने बोला कि रेडियो कमेंट्री सुनते थे, तो वहां पे बहुत बारीकी से सुनना पड़ता था, क्योंकि रेडियो कमेंट्री का ऐसा है ना, वो आपको देख के फिर वो एक्सप्लेन करते थे, क्योंकि वो दर्शक के पास ऐसा पहुंचे जैसे कि उनमें एक इंटरेस्ट पैदा हो। तो उस चीज में आपने क्या सीखा है रेडियो कमेंट्री, क्योंकि वो एक बहुत अच्छा मीडियम है लर्निंग के लिए? जी, नहीं, बचपन पे जब भी मेरा तो क्रिकेट मैंने कब देखना शुरू किया, जब सौरव गांगुली कप्तान थे तभी मैंने क्रिकेट देखना शुरू किया। तो बचपन पे मेरे जो बड़े पापा हैं, उनके पास एक रेडियो होता था। तभी तो हमारे घर पे भी टीवी नहीं होता था। तो बड़े पापा वो भी थोड़ा क्रिकेट के शौकीन थे, जिसके वजह से वो रेडियो लगाते थे। तो उस पे कमेंट्री जब आता था तभी मेरे को याद है, जैसे हमारे सुशील दोषी हो गए, या फिर बनर्जी सर हो गए। तभी बुलंद आवाज था उनका, और वो जिस तरीके से कमेंट्री करते थे हर छक्का चौका के बाद, उस चीज को मैं सुनता था कि नहीं, अच्छा लग रहा है, सुनने के लिए अच्छा लग रहा है। और ऐसे ही इंडिया खेल रहा है तो दोबारा वो दुगना मजा आ रहा है। तो उस चीज को सुन सुन के फिर जब भी मैं आगे बड़ा होता गया तो उस चीज को मैं दिमाग पे बैठाता गया कि इस तरीके से कमेंट्री होता है और इस तरीके से हमको करना चाहिए। खास तौर पर स्टार्टिंग पे आप क्या बोलना चाहिए, या फिर आप जब छक्का चौका लगता है, या फिर
कोई सीरियस सिचुएशन आता है तभी किस तरीके से हमको कमेंट्री करना चाहिए, वो शायद मैंने वो रेडियो कमेंट्री सुनकर सीखा हूँ। आपने एक शख्स का जिक्र किया जिनका नाम सुशील दोषी है। वो आवाज अभी भी मेरे कानों में गूंजता है। जब भी कोई चौका लगता था, उनका जो चौका 4 रन बोलने का जो तरीका था, वो आपसे हम बाद में पूछेंगे थोड़ा मिमिक्री करने के लिए। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका प्रेरणा का सूत्र कौन है? जो ये प्रोफेशन में आप आए, किससे आप इंस्पायर हुए थे? आह, जब भी मैं बेंगलोर में था तभी आकाश चोपड़ा जी का यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस आता था। उनका कमेंट्री भी बहुत मतलब सुनने के लिए कुछ अलग था, न्यू था। फिर मैंने उनका वो प्रीव्यू और रिव्यू वाला वीडियो देखा जब आकाशवाणी हैशटैग आकाशवाणी का एपिसोड आता था सवेरे 7 बजे। तो वहां से शायद मैंने उस चीज के ऊपर फोकस किया कि नहीं, मैं कुछ इस तरीके से भी यूट्यूब पे आके कर सकता हूँ। तो मेरा जो आइडियल रहे हैं या फिर मेरे उनसे मेरे को किससे मेरे को प्रेरणा मिला है वो है आकाश चोपड़ा। ओके। और फैमिली में किसने आपको सपोर्ट किया? फैमिली में तो मम्मी हर समय बोलता था कि तू जो भी कर रहा है वो दिल से कर, मेहनत कर उसी के पीछे। तो उनको अभी भी पता नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन उनका आशीर्वाद है और उनका सपोर्ट हमेशा से रहा है। जब भी मैं कोई ट्रॉफी लेकर आता हूँ या फिर कहीं मेरे को सम्मानित किया जाए, वो कुछ भी मैं लेकर आता हूँ पहले मम्मी पापा को पकड़ाता हूँ, तो वहां से उनको पता चलता है कि नहीं बेटा जो कर रहा है वो सही कर रहा है। कभी कभी डांट पड़ी है आपको ये प्रोफेशन चुनने के लिए? नहीं, कभी डांट नहीं पड़ा है। जब भी मैं खेलता था, टेनिस बॉल खेलता था, तभी मेरे को डांट पड़ रहा था। लेकिन अभी कमेंट्री जब से मैंने शुरू किया है तभी कभी मम्मी पापा ने वो गाली नहीं दिया है, मार नहीं पड़ी है मेरे को। ओके। एक क्वेश्चन मन में ये आ रहा है कि आजकल के जनरेशन नॉर्मली क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। एंड आई गेस आप भी एक क्रिकेटर हुआ करते थे अपने टाइम पे। आई गेस आप लेफ्टी बॉलर थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी जी। अच्छा। जी जी। तो क्रिकेट खेलने के वजह आपने कमेंट्री को चुना, वो थोड़ा आप उसका मतलब जो क्या बोलते हैं ना, उसके पीछे की रीजन क्या है, वो एक बार एक्सप्लेन करेंगे दर्शकों को? रीजन आप देखेंगे, बचपन पे जब भी हम क्रिकेट खेलने के लिए जाते थे तभी कहीं पे भी छोटा मोटा टूर्नामेंट होता था तो वहां पे बोलने वाला बहुत कम थे। मतलब सबसे पहले तो क्रिकेट हर कोई खेल सकता है, लेकिन क्रिकेट को समझना और समझाना ये इस पे बहुत फर्क होता है। और उस चीज को मैं देख रहा था कि मेरे गांव पे 2-3 बड़े भाई भी थे, वो हिंदी पे कमेंट्री करते थे, लेकिन उनके कमेंट्री पे उतना मजा नहीं आ रहा था। तो मैंने उड़िया से शुरुआत किया था, उड़िया कमेंट्री पहले कितने बॉल कितने रन, बस जो बेसिक होता है उस चीज के ऊपर मैंने फोकस किया। फिर उसको मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं था उस समय, तो मैंने जब बैंगलोर गया तो वहां से मेरा हिंदी प्रॉपर हिंदी मैंने सीखा, तब जाके मेरे को कमेंट्री करना थोड़ा सा आसान हुआ। तो गली क्रिकेट और टेनिस बॉल क्रिकेट पे कमेंट्री करना और भी मजा आता है, क्योंकि हर गेंद पे छक्का लगता है, हर गेंद पे आप छक्का के बाद कुछ नई चीज बोल सकते हो। तो मेरे विचार पे कोई एक खिलवाड़ मनोभाव के साथ हमने वो क्रिकेट खेलना शुरू किया था। तो क्रिकेट पे कुछ हुआ नहीं, ना हम बॉलर बन पाए ना हम बैट्समैन बन पाए, तो हमने कमेंट्री को चूज कर लिया। चलिए, इंटरेस्टिंग, काफी रोचक है ये। और कितना टफ है एक कमेंटेटर का लाइफ? टॉप तो है, क्योंकि हम देखते थे भारत में खास तौर पर अब जब ये स्टार स्पोर्ट्स पे देखेंगे या फिर जियो सिनेमा में देखेंगे, वहां पे जो फॉर्मर प्लेयर होते हैं, जो रिटायर्ड प्लेयर होते हैं, वो आके कमेंट्री करते हैं। तो हम जैसे कमेंटेटर के लिए उतना बड़ा स्कोप नहीं है भारत में। लेकिन मैं जब हर्षा भोगले का एक किताब पढ़ रहा था तो वहां पे कुछ चीज लिखा गया था कि आप कुछ भी कर सकते हो जब खुद के ऊपर आप विश्वास रखोगे या फिर खुद पे उतना भरोसा है, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो। तो हर्षा भोगले उन्होंने भी कोई क्रिकेट नहीं खेला है, लेकिन वो वॉइस ऑफ इंडिया कहा जाता है उनको, तो उनसे भी बहुत इंस्पायर हुआ हूँ। बहुत टॉप होता है एक गली क्रिकेट कमेंटेटर को सामने पे आना और अपना प्रतिभा को दिखाना, फिर लोगों के साथ मिलना और लोगों का प्यार पाना उतना आसान होता नहीं है जितना आसान लगता है सुजीत भाई। नहीं नहीं, बिल्कुल। आपका मेहनत मैंने बहुत करीब से देखा है। हु नोज बेटर देन मी। सो
अपने स्ट्रगलिंग दिन में आपने अपने आप को कभी डीमोटिवेटेड फील किया है कि मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ हो नहीं रहा है लाइफ में, उस टाइप का ऐसा कुछ लम्हा या पल आप कुछ अगर बयां करना चाहेंगे? हाँ, हाँ, पीछे का दिन जब याद करूं तो फिर मेरे को ऐसे दो तीन वो कहानी मेरे को याद आता है कि जब मैं यूट्यूब ओपन किया और यूट्यूब में मैं वीडियो डाल रहा था, तभी मेरा बहुत कम व्यू आता था। 100, 50, 20, 30 लोग देखते थे। लेकिन एक वीडियो बनाने के लिए मेरे को कम से कम 2 से 3 घंटा लगता था, और मेरा होटल लाइन का जॉब था। यहाँ से आके फिर स्क्रिप्ट को याद रखना और उसको कैमरा के सामने रिकॉर्ड करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। अब मेरे को कम से कम 15 से 20 बार मेरे को शॉट लेना पड़ता था कि क्या यहाँ पे ठीक हुआ या फिर नहीं हुआ। तो वही जो वीडियो बनाने का एक्सपीरियंस शायद मेरे कमेंट्री पे बहुत सुधार लेकर आया सुजीत भाई। और मैंने एक चीज सीखा हूँ कि जब तक आप कोई चीजों को पाने के लिए कोशिश करते हो, जब वो मिल जाता है उतना पे आप संतुष्ट ना हो, उससे और भी ज्यादा पाने की आप कोशिश करो कि नहीं, यहाँ तक नहीं, और भी आगे तक जाना है। तो मैंने हर समय ये चीज सोचा हूँ कि जो भी मेरे अंदर है उसको मैं दर्शकों के सामने रखूं। लेकिन डीमोटिवेटेड आपने जैसे बताया, बहुत बार हुआ हूं, लेकिन उसको मैनेज भी सही तरीके से किया हूं कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। आज सक्सेस नहीं मिला है लेकिन कल मिलेगा। लेकिन जो काम है उसको हम रेगुलरली सही शिद्दत के साथ हम करेंगे और मेहनत के साथ करेंगे। आज लोग नहीं देख रहे, कल जरूर देखेंगे। और वही एक चीज जिसमें मैंने फोकस किया हूँ अभी तक। कोई ऐसा पल है जहाँ पे आपने सोचा कि नहीं, ये प्रोफेशन में छोड़ देता हूँ और मेरा होटल इंडस्ट्री ठीक है, ऐसा कोई लम्हा आया था जब भी आपने सोचा होगा कि लेट मी क्विट? नहीं, जब जब मेरे हाथ में माइक होता था ना, तो मेरे को लगता था कि यही मेरे लिए जन्नत है। क्योंकि कमेंट्री करने पे मजा आता था मेरे को, और मैं दिल से कमेंट्री करता था। होटल लाइन का जब मैंने जब छोड़ा होटल लाइन का जब मैंने छोड़ा, तभी मेरे को लगा कि नहीं, मैं होटल लाइन छोड़ सकता हूँ लेकिन कमेंट्री नहीं छोड़ सकता हूँ। तो कमेंट्री पे मेरे को ऐसा कभी लगा नहीं है कि मैंने इसलिए कमेंट्री नहीं किया हूँ कि यहाँ पे आके मैं पैसा कमाऊं या फिर मेरे यूट्यूब से मैं कुछ अर्निंग करूँ। ये सब सोच मेरा नहीं था कि मेरे को बस कमेंट्री करना है। अब मेरे को पहले से वो दिमाग पे था कि मेरे को जाके आईपीएल पे कमेंट्री करना है या फिर इंटरनेशनल पे कमेंट्री करना है। उसी सोच के साथ मैंने शुरुआत किया था। अभी भी उसी चीज के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। और कभी भी मैं कमेंट्री को लेकर ये नहीं सोचा हूँ कि नहीं, इससे काम नहीं चल रहा है तो दूसरा काम देख लेता हूँ। लेकिन मैंने जब होटल लाइन पे काम छोड़ा था, तभी मैंने सोचा था कि नहीं, होटल लाइन काम छोड़ सकता हूँ, कमेंट्री नहीं छोड़ सकता। काफी मतलब इंटरेस्टिंग स्टोरी है आपका, जो कि एक पॉजिटिव वे में आपने उस चीज को एक्सेप्ट किया और आगे भी बढ़ा। और कहीं ना कहीं एक चीज मैंने नोटिस किया, आप में नेवर गिव अप एटीट्यूड है, हारना नहीं है, चलो आज नहीं हुआ तो कल होगा। ये जो सोच है बिल्कुल। आपको बहुत आगे लेके जाएगा। मेरी तो शुभकामनाएं आपके साथ हमेशा से है और रहेगा भी, और आगे भी हम रहेंगे थैंक साथ यू। में। एंड जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके स्ट्रगलिंग दिनों में आपके साथ कौन खड़ा था? मेरे दोस्त, दो तीन दोस्त हैं, वो बहुत सपोर्ट किए हैं मेरे को। जैसे पप्पू, मेरा जो कैमरामैन था, उसने बहुत हेल्प किया। राजेश, एक मेरे बहुत करीबी दोस्त है, उसने बहुत हेल्प किया मुझे। तभी हमारे पास सिर्फ मोबाइल होता था, और मैं तभी क्या करता था कि मोबाइल का जो फ्रंट कैमरा होता था उसमें मैं अपना कमेंट्री का वीडियो में शूटिंग कर रहा था और उसी को अपलोड करता था। तो मेरे को किसी ने मैसेज किया कि नहीं, आप जो खेल चल रहा है उसको आप रिकॉर्ड करो और उसको आप अपने फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब पे अपलोड करो। तो वहां से एक मेरे को मतलब वो कमेंट मैंने जब पढ़ा तो मेरे को अच्छा लगा कि नहीं, वो क्रिकेट में देखा सकता हूँ क्योंकि क्रिकेट देखने के लिए लोग आते हैं। उसके बाद और एक चीज, जैसे मैंने लाइव स्टार्ट किया तो लाइव पे भी लोग जुड़ने लगे। तो एक आइडिया मेरे को मिल गया कि नहीं, इस चीज के ऊपर लोग इंटरेस्टेड हैं और इसी चीज को हमको दिखाना चाहिए। और भी बहुत सारे दोस्त हैं, जैसे मेरे बेंगलोर पे आसू खान करके एक मेरे सेब होते थे, वो मेरे को बहुत मोटिवेटेड किए।
और मैं जब भी मेरा रिलेशनशिप था, मैं जब लॉक पे था, तभी मेरे जो गर्लफ्रेंड था वो उसने भी बहुत सपोर्ट किया था, अभी तो नहीं है। उसके बाद देखो, जब मैंने क्रिकेट वाणी को लोग पसंद करने लगे, तभी मेरे पास सुशांत कुमार साहू जो मेरे सार हैं, विप्लव भूषण स्वाई जो मेरे एक मेंबर हैं, और उसके साथ साथ और भी बहुत सारे लोग जैसे अंपायर ज्ञानो स्वाई, अंपायर बबलू, ये सारे लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। और खासतौर पर उड़ीसा के जितने दर्शक, तमाम दर्शक, उन्होंने बहुत प्यार दिया, और जिसके बाद हमने पीछे मुड़ के देखा नहीं है। तो आज भी उन दोस्तों के साथ आज भी आपका कांटेक्ट है, गपशप होता है, कभी मिलते हो तो बैठ के नुक्कड़ पे बात करना, चाय पीना, इधर उधर की बातें करना होता है कि नहीं? हाँ, कभी देखिए, जो बेंगलोर में असू खान है, उन्होंने मेरा यूट्यूब ओपन किया था, और अभी उनसे तो मुलाकात नहीं हो पा रहा है, लेकिन जब भी फोन पे बात होता है तो वो एक चीज बताते हैं कि अभी तो शुरुआत है, आगे बहुत आगे तुझे जाना है। मेरा जब भी 1 लाख का सब्सक्राइबर पूरा हुआ, उन्होंने पहले कॉल किया और मेरे को बहुत सारे बधाई उन्होंने दी। और पप्पू और राजेश जो मेरे गांव का दोस्त हैं, तो वो तो हर समय एक साथ बैठते हैं, एक साथ खट्टी करते हैं, या फिर मजा मस्ती होता है, चाय फाय पीते हैं। तो अच्छा लगता है कि नहीं, हमने जो सोचा था उसको सही तरीके से आगे की तरफ लेकर गए हैं। और दोस्तों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक ऐसा रिश्ता है जो हर समय आपको याद आएगा, मुसीबत पे खास तौर पर, वो है दोस्त। और पप्पू ने मुझे बहुत हेल्प किया है, और पप्पू की वजह से शायद मैं यहाँ पे हूँ। पप्पू यानी केशव, राइट? यस, यस। ओके। चलो, पप्पू को थैंक यू सो मच, जो कि आपने बुद्धा को हेल्प किया, और हेल्प का नतीजा देखो, आज वो एक अच्छे खासे मतलब मुकाम पे हैं, जो कि उड़ीसा के मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट में बुद्धा देव को क्रिकेट वाणी, कोई वाणी बोलता है उनको, बुद्धा भाई बोलते हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट नाम है, विच आई डोंट वांट टू टेक ओवर हियर। आई मीन थैंक्स टू पप्पू, जो कि उनके स्ट्रगलिंग दिनों में आपको बहुत ही क्या बोलते हैं ना, मोटिवेशन और हेल्प किया है। और एक दो लाइन आपके लिए बोलना चाहूंगा मैं, जी, आपका अगर इजाजत है तो मैं बोलना चाहूंगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अ, जब तक आप असफल नहीं होगे तो सफलता का स्वाद नहीं मिलेगा। ये लाइन मेरे तरफ से, एक बड़े भाई की तरफ से आपको सजेशन है। और जब तक आप जब जिस दिन आप सीखना सीख जाओगे ना, उस दिन आप समझ लो कि दुनिया जीत जाओगे। बिल्कुल, बिल्कुल, आपने सही फरमाया। ओके, अ, सो आपने जैसे बताया कि असफलता ना असफलता एक चुनौती होता है, ठीक है, उसको अपनाना चाहिए कि असफलता तो आएगी जिंदगी में, लेकिन उसको किस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं सफलता में, वो सबसे बड़ी बात है। और उसके लिए आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, और जितना आप मेहनत करेंगे ना, मैंने विराट कोहली, MS धोनी, ये दो दिग्गज खिलाड़ी से एक चीज सीखा हूं, कि जो भी आप काम कर रहे हो ना, उसको सही ढंग से करो, और अच्छी सोच के साथ करो। और उसके पीछे चाहे अब जितना भी मेहनत लगा लो, वो कम रहेगा, क्योंकि मेहनत ही आपको उस मुकाम पर लाकर खड़ा करता है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ऐसा कोई लम्हा जो कि आपके आंखों में आंसू आ गए होंगे, हाँ, वो चाहे बिल्कुल। खुशी से हो या दुख से हो? नहीं, वो खुशी का ही आंसू था। और जब भी मेरा 1 लाख सब्सक्राइबर पूरा हुआ, तभी मैं छड़िया पड़ा अनुगुल में था। और मेरे को अभी भी यकीन नहीं होता है कि 1 लाख लोग मेरे को जानते हैं, 1 लाख सब्सक्राइबर मेरा है, क्योंकि मेरे को अभी भी लगता है कि मैं नॉर्मल हूँ, मैं पहले जैसा था वैसे ही हूँ। लेकिन कभी अचीवमेंट के बारे में बात करते हैं, आप लैंडमार्क के बारे में बात करते हैं, पहुंच की बात करते हैं, तो उसके हेलो। या बोलिए। जी, वो जैसे हम अचीवमेंट के बारे में बात करते हैं, तो जब मैंने यूट्यूब शुरू किया था, तभी मेरा एक सपना था कि नहीं, मेरा भी एक सब्सक्राइबर हो और बटन आए। और क्योंकि उसी के लिए हम काम करते थे। जब भी मेरा 1 लाख सब्सक्राइबर पूरा हुआ, तभी थोड़ा मैं भावुक हुआ था कि नहीं, कुछ करके दिखा पाया हूँ, और जो मैंने सोचा था वो लगभग पूरा हो रहा है।
फिर भी उस समय और एक चीज भी दिमाग पे आया था कि नहीं, अभी तो बस शुरुआत है, अभी सिर्फ 1 लाख नहीं, हमको 1 मिलियन तक पहुंचना है। वो थोड़ी देर के लिए मैं भावुक हुआ था और खुशी का आंसू आया था जब भी मैं उस मैच को कवर कर रहा था और बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे। उसके बाद में जाके अंपायर बबलू को हक किया, ज्ञानो स्वाई को हैंडशेक किया। एक इमोशनल मोमेंट था मेरे लिए 100 के सब्सक्राइबर होने के बाद। और उसका क्रेडिट मैं देना चाहूंगा हमारे तमाम उड़ीसा के दर्शकों को। तो हार्दिक शुभकामनाएं 1 लाख। एंड जब आपको 2021 की बात एक याद है, जब हमने आपको इनवाइट किया था एक टूर्नामेंट में, भले वो टूर्नामेंट छोटा था, वहां पे मैंने एक चीज नोटिस किया था, जब मैंने आपको कुछ आपके क्या बोलते हैं ना कि मेमोरी को कैप्चर करके एक फ्रेम में दिया था, वो लेने के जी। टाइम थोड़ा कहीं ना कहीं आप एक भावुक हुए थे, मैंने नोटिस किया था। हाँ, वो मेरे लिए बहुत स्पेशल था। और कहीं पे भी इस तरीके से मेरे को कोई मतलब सम्मानित नहीं किया गया है, या फिर एक ही फ्रेम पे अपने बहुत सारे तस्वीरें लगाया था और उस पे मेरा वो शुरुआती दौर का फोटो था। बीच का जो मेरा एक्चुअली जो स्ट्रगल था वो वाला भी फोटो आपने रखा था। और वो फोटो देखने के बाद मेरे को लगा कि नहीं, इसी तस्वीर के अंदर वो मेरा एक लाइफ है, मेरा पूरी जो किताब, मेरी जो लाइफ का जो किताब है, शायद उस फ्रेम फ्रेम पे है। और उसको मैंने जब घर में लेकर आया और मम्मी को दिखाया, खास करके, तो मम्मी ने भी बहुत उस फोटो का तारीफ की कि नहीं, मेरा बेटा इस फोटो पे भी अच्छा लग रहा है। और खासतौर पर मैं जब माइक पकड़ के कोई फोटो उठाता हूँ तो मम्मी उसको और भी पसंद करता है। और आपने बहुत सारे गिफ्ट दिया था मेरे को। और आपने जैसे बताया कि छोटा टूर्नामेंट था, मेरे लिए कोई भी टूर्नामेंट छोटा नहीं है, हर टूर्नामेंट मेरे लिए बड़ा टूर्नामेंट है। और चाहे कोई लोकल प्लेयर खेल रहा हो या फिर कोई सुपरस्टार प्लेयर खेल रहा हो, मैं उसी जोश के साथ कमेंट्री करता हूँ। और पहली बार मैं इतना दूर गया था ट्रेन का सफर करके जाडेश्वर जाना, और वहां पे वहां का लोगों को एंटरटेनमेंट करना बहुत मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि मैं तभी भुवनेश्वर पे जॉब कर रहा था। लेकिन आपने एक अपॉर्चुनिटी दी, एक मौका दिया, और मैंने उसको सही तरीके से भुनाया। और उसके बाद जो आपने वो गिफ्ट मेरे को दिया, वो मेरे लिए बहुत भावुक होने वाली चीज था। और वो चीज आज भी मेरे घर में है, और कभी भी उस चीज को देखता हूँ, उस टूर्नामेंट के बारे में और आपके बारे में बहुत याद आता है। थैंक यू फॉर दिस लवली गिफ्ट। एनी टाइम, एनी टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि 19 सितंबर आपके जिंदगी का कुछ अहम दिन है? 19 सितंबर, आई थिंक बर्थडे मेरा। थोड़ा और जोर डालिए दिमाग पे। 19 सितंबर, इसे कुछ तो याद नहीं आ रहा है, आप थोड़ा सा हिंट दे देंगे तो पता चल जाएगा। आवाज नहीं आ रही है। मैं बोला कि आप थोड़ा सा हिंट दे देंगे कि मेरे को थोड़ा याद आ जाएगा। 19 सितंबर। आई थिंक 19 सितंबर रिसेंटली आपने कुछ एक आपके व्हाट्सएप पे स्टेटस भी रखा था। नहीं, ऐसे तो आप कुछ याद नहीं आ रहा है। आप अपना गुरु किसको मानते हैं? 19 सितंबर, राइट 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 राइट, वो आकाश शुक्ला जी का जन्मदिन है। और मेरे को अभी याद आया, जैसे आपने व्हाट्सएप स्टेटस के बारे में बताया। जी बिल्कुल, जब भी हमारे जो गुरु होते हैं, हम उनको जब भी मानते हैं, गुरु के तरीके से हम देखते हैं, तो फिर उनका बर्थडे हमारे लिए बहुत स्पेशल होता है। और आकाश चोपड़ा जी एक ऐसे कमेंटेटर है ना, आपको उनको जब ये सुनेंगे तो फिर बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। एक चीज मैं बताना चाहूंगा आकाश सर के बारे में, कि उनके कमेंट्री पे मैंने क्या सीखा है। सबसे पहला चीज है कि ठहराव। आप जब कोई वर्ड का इस्तेमाल करते हैं ना, उसके बाद और क्या वर्ड आएगा, जैसे आप दिमाग पे सोचते हैं ना, उसके बाद उसको उतना टाइमिंग के साथ भी आपको डिलीवर करना है। ये नहीं कि आपके दिमाग पे आया तो आपने बोल दिया, पहले दिमाग पे आपको सोचना पड़ेगा कि नहीं, जो वर्ड मैंने अभी बोला उसके बाद ये वाला वर्ड सही तरीके से फिट बैठ रहा है कि नहीं।
वो चीज शायद आकाश चोपड़ा जी से मैंने सीखा हूँ। जैसे रोहित शर्मा का बैटिंग पे आप देखेंगे उनके पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम होता है जब वो पुल शॉट खेलते हैं, तो आकाश चोपड़ा जी का कमेंट्री पे वो एक्स्ट्रा टाइम होता है जहां पे वो वार्ड को सही तरीके से बैठाते हैं, और वो वार्ड और भी खूबसूरत लगता है जब हम कमेंट्री सुनते हैं। तो सर का बर्थडे था और मैंने भूल गया था कि सर का बर्थडे है, और मैंने बहुत लेट स्टेटस लगाया, फिर उनको टैग भी किया था। लेकिन एक मलाल है कि अभी तक मेरा कोई वीडियो अभी तक उनके सामने नहीं आया है, या फिर उनसे बात नहीं हो पाया है। एक ड्रीम है कि उनके आशीर्वाद में लूं, उनको हक करूं, और उनको एक चीज बताऊं कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, आप मेरे गुरु हैं। कभी मौका मिलेगा जरूर, भगवान करेंगे तो उनके साथ मुलाकात हो पाएगा। लेकिन आकाश जी यहाँ पे हैं, मेरे दिल में है और दिल में रहेंगे हर समय। हम भी कोशिश करेंगे। एमसीए में मेरे भी कुछ पहचान है, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन में। अगर मेरे कांटेक्ट के थ्रू अगर कुछ भी मिलता है लिंक, बिकॉज जी। आकाश चोपड़ा अभी के दिन में शायद मुंबई में ही रहते हैं, तो कभी अगर ऐसा मौका मिलेगा तो डेफिनेटली मैं भी आपको हेल्प करूंगा कि सो दैट उनके साथ रूबरू हो सके। अब मैं तो ऊपर वाला के ऊपर छोड़ दिया हूँ कि जब भी उनको लगे कि नहीं, वो मेरे लिए तो भगवान है, मेरे लिए वही खुदा है। तो मैं चाहूंगा कि भगवान जब चाहे, ଯେମିତି ଆମର ଓଡିଆରେ କୁହନ୍ତି କି ଯଦି ପୁରୀ ଯିବାକୁ ହୁଏ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଡୋରି ଡୋରି ଲାଗିବା ଦରକାର। कालिया डोरी ଆପଣ ଯେତେ लगी ଭାବିଲେ दरकार। ବି ଯାଇଛନ୍ତି, କାଳିଆ ଡୋରି ଲାଗିବା ଦରକାର। ତ ମୋ ପାଇଁ ଯଦି କିଏ କାଳିଆ ଠାକୁର, ମୁଁ ଯଦି କାହାକୁ ମାନେ ମୋ ଲାଇଫରେ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆକାଶ ଚୋପ୍ରା। ତ ସେ ଠାକୁର ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ତାଙ୍କ ଡୋରି ଲାଗିବା ଦରକାର, ଆଉ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ବି ସେଇ କାମକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟू କରି ଚାଲିଛି। ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ଗୋଟେ ଭିଡିଓ, ମୋ କମେଣ୍ଟ୍ରି ଭିଡିଓ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ, ଯୋଉଠି ସେ ମତେ ଡାକିବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। निश्चित से दिनटा भी बेसी दिन लागिबनी, डेफिनेटली सेटा भी जल्दी हबो। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचटा इंटरनेशनल बैट्समैन जाहाकू आपण पसंद करथि एंड रीजन कोन? ପାଞ୍ଚଟା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଟର। ସର୍ବପ୍ରଥମ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ସେତେବେଳେ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେହବାଗ, ମୁଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଫ୍ୟାନ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେହବାଗଙ୍କର। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆଟାକିଂ ଖେଳରେ ମୁଁ ବହୁତ ଫିଦା ହେଇଯାଇଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ବହୁତ ଲାଇକ୍ କରେ। ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ବି କରିସାରିଛି ଯେତେବେଳେ ସେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ମତେ ମନେ ଅଛି 2019 ୱାର୍ଲଡ କପ୍, 2019 ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ରେ ଯେତେବେଳେ ସେ 5ଟି ସେଞ୍ଚୁରୀ ଲଗେଇଥିଲେ, ଲାଷ୍ଟ ସେଞ୍ଚୁରୀ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲା ସେତେବେଳେ ମାନେ ମୁଁ ଯାଇକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୁରାପୁରି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇଥିଲି କି ନାଇଁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ମାନେ ଗୋଟେ ବଡ ରେକର୍ଡ କରିପାରିଲେ ରୋହିତ ଶର୍ମା। ଯଦି ଦେଖିବା ସବୁ ଯାକ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଆରେ ହିଁ ଚଏସ୍ କରିବି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିଟା ବାହାରୁ ବି ଚଏସ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। 3 ନମ୍ବରରେ ମୁଁ ବିରାଟ କୋହଲି କି ରଖିବି, କାହିଁକିନା ବିରାଟ କୋହଲି ମଡର୍ନ ମାଷ୍ଟର ସେ, ଆଉ ଯୋଉ ଭଳି ସେ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ କୁ ଆଗେଇ ନେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ମିଳିବା ବହୁତ ରେୟାର। ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେହବାଗଙ୍କ ସହିତ ସଚିନ ରମେଶ ତେନ୍ଦୁଲକର, ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ସାଇଡ୍ ମୁଁ ଦେଖିନି। ତାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ହଉ, ତାଙ୍କ କଭର ଡ୍ରାଇଭ୍ ହଉ, ତାଙ୍କ ଅନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ହଉ, ଯୋଉ ଟେମ୍ପରାମେଣ୍ଟ ସହିତ ସେ ଖେଳୁଥିଲେ। ସଚିନ, ସେହବାଗ, ରୋହିତ, ବିରାଟ, ଏ 4ଟି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ଫେଭରାଇଟ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ଯଦି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ମୁଁ ଅଦର କଣ୍ଟ୍ରିରୁ ନବାକୁ ଚାହିଁବି, ସେ ଏବେ এবি ଡିଭିଲିୟର୍ସ। এবি ଡିଭିଲିୟର୍ସ ଜଣେ ବହୁତ ବଡ ପ୍ଲେୟାର ଥିଲେ, ତାଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କାହିଁକି ନା क्रिकेट गोटे जेंटलमैन रो गेम कुहाଯାଏ सुजीत भाई, किंतु सी आसी ताको स्टाइलिश गेम बनै ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଖାସ କରିକି ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ କି ବୋଲର କୁ ସେ କେବେ ସେଟଲ ହବାକୁ ଦଉନଥିଲେ। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ମତେ ବହୁତ ଖାସ ଲାଗେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିଦିଅନ୍ତି এবি ଡିଭିଲିୟର୍ସ। ତ ଇଏ 5ଟି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ शायद ऑल टाइम फेवरेट ରହିବେ ମୋର। ओके, वेरी गुड। पांचटा बॉलर इंटरनेशनल लेवल रे? ଜାହିର ଖାନ, ମୁଁ ବହୁତ ବଡ ଫ୍ୟାନ ଜାହିର ଖାନଙ୍କର। ଇରଫାନ ପଠାନ, ଛୋଟବେଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବୋଲିଂ କରେ ସେତେବେଳେ ମତେ ବି ଆମ ଗାଁରେ କୁହନ୍ତି କି ଇରଫାନ ପଠାନ ଆସିଲା ବୋଲିଂ କରିବାକୁ, ତାଙ୍କରି ଷ୍ଟାଇଲରେ ମୁଁ ଟିକେ ବୋଲିଂ କରୁଥିଲି। ଜାହିର ଖାନ, ଇରଫାନ ପଠାନ, ତାପରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରା ରାଇଟ ନାଉ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ବହୁତ ବଡ ଫ୍ୟାନ ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରା, ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ଟିକେ ଭରସା ଥାଏ। ହରଭଜନ ସିଂ ସ୍ପିନର, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଖେଳ ଦେଖିଲି ହରଭଜନ ସିଂ ସେତେବେଳେ ସେ टेस्ट मैच मते मने पडुची, सेतेबेले से बहुत सुंदर बोलिंग करथिला, और जने एग्रेसिव प्लेयर पाकिस्तान सामने तांको रेकॉर्ड बहुत भलो अछि। तो बाहुर जदि गोटे बॉलर ने भी ऑल टाइम फेवरेट रे मु सेन वन को पिक करबी, काइना तांको बोलिंग रे से करामती थिला, से कला थिला कि बॉल टाको लेग साइड रे पकई के टॉप ऑफ द ऑफ से नै कि बॉल बजौतले।
निश्चित भाव यही पांचटी बॉलर जाहिद खान, इरफान पठान, हरभजन सिंह, सेन वन आ गोटे को जसप्रीत बुमराह। ग्रेट ग्रेट। टॉप 5 ओडिशा रो टूर्नामेंट एंड रीजन कौन? आई नो इट्स अ एटा तो डिफिकल्ट देखो क्वेश्चन, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन एटा, बट स्टिल कहना कम से कम मु 40 टा रु 50 टा टूर्नामेंट गोटे सीजन रे कवर करे ताठू अधिका हेई पारे। ता भीतर जदी पांचटा पिक करबा को हुआ जाय ताले आउ जो टूर्नामेंट तांका प्रति टिके अन्याय हबो, किंतु ने गोटे देखिबा कि नहीं। ओके मु क्वेश्चन करबा गरो गोटे जिंस क्लियर कर दोजी दर्शक मानन को। एटा को टूर्नामेंट खराब नुए, बुद्धदेव जो भी आंसर देबे सेटा को टूर्नामेंट को खराब कह जाउनी, से टूर्नामेंट रो कोन माने को जिंसटा भलो लागला सेटा एक्सप्लेन करिवे। एटा मु क्लियर कर दोजी सो दैट माने ऑर्गेनाइजर ए जिंसटा को प्लीज डोंट टेक दैट नेगेटिवली। बुद्धदेव जदि यही सीजन रो ऑल ओडिशा टूर्नामेंट आपण देखिबे ताले मु नंबर 1 रे रखिबी हमर गोल्डन स्टार कप खैरपाली। केना फर्स्ट टाइम मत सेटी अपॉर्चुनिटी मिलला तांग टूर्नामेंट रो खास कोन रहिछि, जदि से खास जिंस ऊपर हम जदि नजर पकेबा निज हाथ रे से ट्रॉफी बनांती और जो बाउंड्री लाइन थाई इंटरनेशनल बाउंड्री से तांग निज हाथ रे बनांती। ता सहित तांकर गोटे फुल मैनेजमेंट रहिछि कि अंपायर आसले अंपायर गले मैच पर मैच हैला, टॉस पर टॉस हैला, टाइम टेबुल रे से खेल करे थांती आ सेटिकार दर्शक माने इते क्रिकेट को भलो पांती और इते भारी मात्रा रे आसी थांती सेठी दर्शक और इते भलो भाबरे चीयर अप कर थांती सब प्लेयर मानन को। आ मोर भी आज मन अछि एत बळे मु गली दर्शक मानन पाखु को माइक नै कि पछरे को मु गोटे जगह रे पसिले मते सेठी ऊपर ऊपर दर्शक सब उठे उठे आनी कि मते कमेंट्री बॉक्स पर छाडतले। तो खैरपाली मो नजर रे ए सीजन रो वन ऑफ द बेस्ट टूर्नामेंट जहा को जो टूर्नामेंट को मु बारंबार कवर करबा को चाहेबी। ओके से हाई टू दादा। तापरे जदि आउ किछि टूर्नामेंट उठे की देखिबा ताले घंटपड़ा कप, घंटपड़ा रे जो टूर्नामेंट हेतला सेटिगर जो एटमॉस्फियर बनितला। हां तालचेर सिंगल दास टूर्नामेंट पड़थिले तांकरी गां रे से टूर्नामेंट हेतला। घंटपड़ा टूर्नामेंट मो पई बहुत मेमोरेबल रहिबो काहेकि ना तालचेर एरिया रे तालचेर अनुकूल एरिया रे सबुठो बड़ जिंस कि सेठी लोकप्रियता रही खेलार ता सहित आ गोटे जिंस कि सेठी एंटरटेनमेंट रो कमी नाही। बहुत प्रकार रो लोक आपन देखिबा को मिलबे खेलटा को अलगा अलगा वे रे से एन्जॉय करंती आ खास करी के तालचेर रे लोक मानकर संख्या अधिक थाए आ सेठिकार माहौल किछि अलगा थाए। आ घंटपड़ा टूर्नामेंट शायद मो पई से 2 नंबर लिस्ट रे रहिबो। आ जदि ता परे हम आगु बढ़िबा नंबर 3 रे एठी के मते भाबिया पड़िबो सुजीत भाई। बहुत सारा टूर्नामेंट एठी काहा को भूली परने आ गोटे टूर्नामेंट जहार क्रेज रही एक्चुअली से टूर्नामेंट को बहुत भलो भाबरे करंती सुंदरपुर खैरा बालेश्वर। बहुत कम अमाउंट ताकर थाए विनिंग और रनर्स अप, किंतु सेठी 8टी भलो टीम आस्तांती ओडिसा रो टॉप 8 टीम आसीथांती। सुंदरपुर खैरा रे जो माहौलटा बनिताए सेठी हमें बहुत एन्जॉय करू, निजो गां भली लागे। आ सेठिकार जो भाई माने अछंदी हमर जो भाई माने अछंदी से पूरा पूरी फ्रेंडली हम सहित रुहंती, बहुत केयर नियंती हमर खाइबा पीबा रहिबा सब जिंसर से केयर नियंती। आ सुंदरपुर खैरा रे भी लोक भारी मात्रा रे आसंती आ सेठी अधिक किछि बड़ करिबा को आशा करंती। तांको पाखरे जेतिकी जिंस अछि कि से जेतिकी करि परिबे तारी भितरे ही से जिंस को से करि थांती और से चाहंती कि नै तारी भितरे हम सब किछि सामना को नै कि आसु। चीयर गर्ल होंतु आपण देखंतु जो भली से लोकन पई बसिबार सिस्टम जारी करे से डेकोरेशन भी करथांती। तो सुंदरपुर खैरा में भी गोटे भलो टूर्नामेंट आ तांको आउ टिके विनिंग प्राइस टिके बढ़िया को पड़िबो जदि आहुरी से बड़ टूर्नामेंट करबा को चाहंती। तो ये तीनटा टूर्नामेंट आपरे आउ दुईटी टूर्नामेंट आपण जेमति कहले आपण मते सुनि परछन सुजीत भाई। बिल्कुल बिल्कुल आ दुईटी टूर्नामेंट देखो मो जानिनी कि ए टूर्नामेंट रो विषय ए सीजन रे खास करी कहबा कथा कि नै केना ए सीजन रे से टूर्नामेंट हेई नथिला, किंतु मो पई गोटे बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी थिला जतबे मो बागड़िया कप अटेंड करिवो को जाईतेली। आ बागड़िया कप जतबे मु सेठी कमेंट्री कली आ खास करी कि से फाइनल मैच को मु जतबे मने पकेबी एमएमसीसी संबलपुर और मनोज 11 तेलकोई मध्य खेला जायतला
और सेटिकार जो टाइप माहौल बनी थला मु केबे भी से दृश्य को भूली परिबेनी काना जो कमेंट्री बॉक्स थिला सेटा गोटे पैविलियन हेतिला पूरा पूरी तांगा छात ऊपर तांगा स्कूल छात ऊपर आ सेटू बसी की कमेंट्री करिवार मजा किछि अलगा थिला आ मते पूरा पूरी से फ्रीडम देइतले कि नाही तमे ही आछो तमे ही करिवो और सेठी मु प्रत्येक लोक मानक पाखरे पहुंची थिली आ से टूर्नामेंट को मु बहुत भलो भाबरे एन्जॉय करथिली आ बागड़िया कप मो पई बहुत मेमोरेबल रहिबो बागड़िया कप खास करी तांको ऑर्गेनाइजेशन प्लेयर मानक प्रति जो रेस्पेक्ट अछि तांकर खास करी खाइबा पीबार जो बंदोबस्त करथांती रहिबार जो बंदोबस्त करथांती केबे भी मो बागड़िया कप भरी टूर्नामेंट देखिनी ओडिसा रे जो भली से माने ट्रीटमेंट देथांती प्लेयर मानकु मु खास करी कि से टूर्नामेंट को लाइक करे जो टूर्नामेंट रे प्लेयर मानकु सम्मान मिली थाए और से टूर्नामेंट जदि आमे चर्चा करिबा सबुठु अधिक सम्मान कोठी मिलता है बागड़िया अनुकूल बागड़िया कप मो पे ऑलवेज फेवरेट रहइबो आ गुटे टूर्नामेंट मु नेबी लुटू वॉरियर्स कप काइना सेटु ही मो जनवरी आरंभ होइतला मोर सेठी 10,000 सब्सक्राइबर पूरा होइतला मते मोर प्रथम सीजन मने पडुची जेते बळे मु भुवनेश्वर रे जॉब करी की अनुगुल पे पहुंचली मते जाना नथला कि अनुगुल रे मते एते लोक जानि थे आगुरु किंतु जेते अनुगुल पे पहुंचली सेठी टूर्नामेंट स्टार्ट हैला लुटू वॉरियर्स कप मते एते लोक जानि थिला ओ एते लोक देखिबा को आस्तला ओ सेठी फास्ट सीजन रे जो भली से टूर्नामेंट करथले से टूर्नामेंट मु केबे भूली परिबि नै काना से तुमो जनली स्टार्ट हेतला और सेठी मोर 10,000 सब्सक्राइबर पूरा हेतला खास करी के धन्यवाद दबाबू जेमी मंडल भाई को से भी मते सेठी गोटे बड़ चांस देइतले कि तांको टूर्नामेंट रे मु कमेंट्री करे आ सेठिकर जे गेस्ट भी आसंती से भी मते बहुत भलो भाबरे जानि थांदी तांकरी भी सेटा से कोन कि नाइ बुधदेव आसिले ही खेलटा भलो लागे और प्रत्येक वर्ष तांको सहित देखा हुए और से मोर तारीफ करंती और से टूर्नामेंटटा शायद मो पई बहुत मेमोरेबल रहिबो लुटू वॉरियर्स कप मु सेटा स्टार्टिंग करथली ता छडा भी सुजीत भाई आउरी बहुत सारा टूर्नामेंट रही छि जेमते रॉयल फील्ड सोनपुर शायद मु गत वर्ष मिस करथली किंतु जेतबळे मु प्रथम वर्ष जाइथिल सेठी टूर्नामेंट अटेंड करिवा पई सेठी बहुत भल पाइबा मिलितला एम देखिबा गोटे बरगड रे गोटे नाइट मैच हुए पाइक मार्क सेठी भी बहुत भलो माने ऑर्गेनाइजेशन थाय आ सेठी बहुत सारा भल पाइबा मिलितला एपटे देखिबा जदि हम केंद्रापड़ा एरिया रे खास करी के जेमति के हमर अनिरुद्ध कर गोटे टूर्नामेंट हुए नाइट टूर्नामेंट सेठी बहुत भलो नाइट टूर्नामेंट खास करी हम केंद्रापड़ा जगतसिंहपुर एरिया रे जो नाइट मैच हुए सेठी कमेंट्री करबा को बहुत मजा आसे तो फाइनली मोर जो पांचटी टूर्नामेंट अपन देखले बागड़िया कप लुटू वॉरियर्स कप खैरपाली गोल्डन स्टार सुंदरपुर घंटपड़ा ये मोर पांचटी टूर्नामेंट रहइबो ग्रेट आ सुकुने लास्ट मु भूली गली काना सुकुने रे मते बस गोटे दिन गोटे मैच रे ही चांस मिले वन डे मते से डाकी थांती गेस्ट ऊपर किंतु बहुत भलो टूर्नामेंट करंते सुकुने काइना जदि ओडिसा टेनिस क्रिकेट को आपण देखिबे सुकुने प्रीमियर लीग किछिटा गोटे परिवर्तन नै कि आछि काइना प्लेयर माने केमति एक्साइटेड होंदी जदि गोटे कोटी भलो टूर्नामेंट होउची प्लेयर मानक परफॉर्मेंस सेते सामना को आसे और सेते से प्रेशर रे आसंती और प्रेशर रे आसीबा द्वारा तां खेलटा आउरी सामना को आस्ता है और सुकुनी प्रीमियर लीग मो हिसाब रे एमटी गोटे टूर्नामेंट जे के प्लेयर मानन को आहुरी किछि बेटर करबा गोटे चांस देइता है गोटे बड़ प्लेटफार्म देइता है जो भली से डेकोरेशन करथांती जो भली तांकर सेठी माहौल बनता है आहुरी भी बेटर करि परिबे जदि मोर मते किछि टिप्स दबाउ पड़े ताले मु तो बहुत सारा टिप्स देबी किंतु से टिप्स मु दबा को चाहे नहीं किंतु मते जो गोटे दिन समय मिले मुझे गोटे दिन रे मो निजर 100% दबा को चाहे मु 100% दिए और सेठिकार लोक मते बहुत भल पांदे काइना देखिबे आपण मुस्लिम एरिया और खास करके हिंदी कमेंट्री बहुत पसंद आसे और प्रत्येक शायरी पर से माने ताली भी लगै थांदी तो सेटा गोटे भलो मेमोरी रही छि मोर सुकुने प्रीमियर लीग ओनली वन डे रो डेफिनेटली सुकुने वन ऑफ द बेस्ट टूर्नामेंट ओडिसा रो मु भी जाईतिली लास्ट ईयर तांकर जो ऑर्गेनाइजिंग जेमति का डेकोरेशन कहलो जे एंट्री करिवो जो ओडिसा रो सुपरस्टार प्लेयर मानकर जो फोटोज विथ तांकर सब डिटेल्स थाए सेटा देखि कि गुटे प्लेयर भी इंस्पायर्ड हुए देखि कि तो सुकुने प्रीमियर लीग डेफिनेटली हैट्स ऑफ टू योर ऑर्गेनाइजेशन एंड जेमति का तुमे ऑर्गेनाइज करछो एंड कमिंग ईयर रे आहुरी आमे देखिबो इंप्रूवमेंट जोटा कि मु भी किछि सजेशन देइ से मानको लेट्स सी हाउ इट वर्क्स एंड कम टू बडंबा टूर्नामेंट संख्या मेरी ता विषय रे कोन करे हम पे चाहिए एक्चुअली
ମୁଁ ଭୁଲି ଗଲି କାହିଁକିନା ଏତେ ସାରା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ବଡମା ଶଙ୍ଖାମାରିକୁ ବି ମୁଁ ମନେ ପକେଇବା ଇଏ ତ ଟପ୍ 5 ରେ ରହିବା କଥା। शायद ଆପଣ କୋଉ ଗୋଟେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କୁ ଯଦି ମୁଁ ଟିକେ ଲୁଟୁ ୱାରିୟର୍ସ କପ୍ କୁ ଯଦି ଟିକେ ତଳକୁ ନେଇ ଆସିବେ ତାହେଲେ କିଛି ଭୁଲ ହବନି, କିନ୍ତୁ ବଡମାକୁ ମୁଁ ଉପରେ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି। ତାପରେ ମତେ ମନେ ପଡୁଛି କମିରା କପ୍ ବି ମନେ ପଡୁଛି। ଏଇ ଜିନିଷଟା ଟିକେ ମିସ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହୁଏ ବଡମ୍ବା ଶଙ୍ଖାମାରି। ଖାସ କରିକି ସନ୍ତୋଷ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି, ଜ୍ଞାନ ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜ କଲେ ସେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମତେ ପଚାରିଥିଲେ କି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଟା କେମିତି କରିବା, କୋଉ କୋଉ ଟିମ୍ ଆସିବ। ବଡମ୍ବା ଶଙ୍ଖାମାରିରେ ମ୍ୟାଚ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମ୍ୟାଚ୍ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ହୁଏ। ଖାସ କରିକି ସେଠିକାର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ହରିଆଲି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଥାଏ, ଆଉଟଫିଲ୍ଡ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥାଏ, ଆଉ ସେଠିକାର ଦର୍ଶକ ଟିକେ ନିଆରା, ପୁରାପୁରି ଗାଉଁଲି ଦର୍ଶକ ଆସିକି ଯେମିତି ଆଗରୁ ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କି ଗୋଟେ ନଡିଆ ବାଉଙ୍ଗାରେ ଆମେ ବ୍ୟାଟ ବଲ କରି ଖେଳୁଥିବା, ସେଠି ବି ଲୋକ ଠିଆ ହେଇକି ଦେଖୁଥିବେ। ସେଠିକାର ଖେଳକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବାଟା ଟିକେ ଅଲଗା ଟାଇପ ର। ଆଉ ସେଠି କମେଣ୍ଟ୍ରି କରିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ବି ଟିକେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡିଆ କହିବାକୁ ପଡିବ, ଅଧିକାଂଶ ହିନ୍ଦୀ ବି ବୁଝି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଠିକାର ଲୋକ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣି ଦେଇଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ବୁଦ୍ଧଦେବ ଆସିଲେ ନା ସେ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ପାରିବ। ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ, ବହୁତ ସାରା କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି କରେ, ତାର ଆନ୍ସର ବି ମତେ ମିଳେ। ଆଉ ବଡମା ଶଙ୍ଖାମାରି ଯୋଉ ଭଳି ସିଏ ଗ୍ରୋ କରୁଛନ୍ତି, ଖାସ କରିକି ଯୋଉ ଟେକଅପ୍ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଳି ଲଗେଇବାକୁ ଚାହିଁବି। କାହିଁକିନା 1 ଲାख ୱିନିଂ ପ୍ରାଇଜ ରଖିବା ମାନେ ଗତ ସିଜନରେ ଯେତେବେଳେ ଟେନିସ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରୁଥାଏ କି ଟେନିସ କ୍ରିକେଟ ଆଗକୁ ଯିବ କି ନାହିଁ, ସେ ସମୟରେ ବଡମ୍ବା ଶଙ୍ଖାମାରି ଓଡିଶାକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଦେଇଦେଲା କି ଯୋଉଠି ପ୍ଲେୟାର ମାନେ ଆଉ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ର ଲେବୁଲ ହାଇ ଲେବୁଲ କୁ ପଳେଇଲା। ଆଉ ସେଠିକା ଟ୍ରଫି ଦେଖିବେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଟ୍ରଫି ବି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଖାସ କରିକି ସନ୍ତୋଷ ସାର୍ ଯିଏକି ତାଙ୍କର ମେନ୍ ଲିଡର ରହିଛନ୍ତି, ଖାଇବା ପିଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କରିଥାନ୍ତି, ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସେଠି ଆଖପାଖରେ କ୍ଲବ ଘର ଅଛି, ସ୍କୁଲ ଘର ଅଛି, ଯୋଉଠି ସିଏ ପୁରାପୁରି ଫ୍ରିଡମ ଦେଇଥାନ୍ତି ପ୍ଲେୟାର ମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ପ୍ଲେୟାର ମାନଙ୍କୁ ଖାସ କରି ସମ୍ମାନ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ସେଠି ଯୋଉ ଦୂରରୁ ବି ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ବି ସେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରନ୍ତି କି ଆପଣ ରହିଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ଖାଇବେ ପିଇବେ ରହିବେ ଖେଳ ଦେଖିବେ। ତ ସେ ଜିନିଷଟା ବଡମ୍ବା ଶଙ୍ଖାମାରିରେ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦେଇଥିବାରୁ ଓଡିଶା ଟେନିସ କ୍ରିକେଟକୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି। ଆଉ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷରେ ସେ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋର ଯୋଉ ସପୋର୍ଟ ରହିଛି ସେଟା ଅଲୱେଜ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେମିତି ରହିବ। ଶଙ୍ଖାମାରିକୁ କିଏ ଭୁଲି ପାରିବ, ସେଇଠୁ ତ ଇମେଜ ଆଉ କମାଣ୍ଡର ରାଇଭଲରୀ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ମୋର ଯେତିକି ମନେ ଆଜ୍ଞା ପଡୁଛି, ନିଶ୍ଚୟ ହୀରାଲାଲ ମେଣ୍ଡିସର ସେଇ ଯୋଉ ଡାଇଭିଂ କ୍ୟାଚ୍, ଲାଷ୍ଟ ଓଭରରେ ଚିନୁର ଫାଇଟିଂ ନକ୍, ବଟ୍ ହାରିଗଲେ, ବଟ୍ ବହୁତ ଭଲ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଇଥିଲା। ବହୁତ ଦର୍ଶକ ବି ହେଇଥିଲେ ସେଠି, ମୁଁ ଯେତିକି ଶୁଣିଛି। କମିଂ ଇୟରରେ ଆହୁରି ଭଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହବ ମୁଁ ଯେତିକି ଆଶା କରୁଛି। ଓକେ, ନିଶ୍ଚୟ ଟପ୍ ନିଶ୍ଚୟ। 5 ଟପ୍ 5 ବ୍ୟାଟର ଓଡିଶା ଟେନିସ କ୍ରିକେଟ। ଏଟା ଆପଣ ପୁରାପୁରି ମତେ ଫସେଇବାକୁ ଲାଗିଗଲେଣି। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସାରା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଟପ୍ 5 ଚୁଜ୍ କରିବା, କାହିଁକିନା ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଆଗରୁ ବହୁତ ସାରା ପ୍ଲେୟରଙ୍କୁ ପଚାରିଛି, ସାୟଦ ସେମାନେ ଠିକ କୁହନ୍ତି। ସାୟଦ ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଯଦି ଭୁଲ ହେଇଯିବ, ଯଦି କାହାକୁ ମିସ୍ କରିଦେବି ତାହେଲେ କେହି ମୋ ଉପରେ ରାଗିବେ ନାହିଁ। ଟପ୍ 5 ଗତ ସିଜନ ର ଯଦି ମୁଁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଉଠେଇକି ଦେଖିବି, ମୁଁ ଅଲରେଡି ଲେଖିକି ରଖିଥିଲି କି ଡାଇରେକ୍ଟ ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ମତେ ଟପ୍ 10 ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଟପ୍ 10 ବୋଲର ର ଭିଡିଓ ବି ନେଇକି ଆସିବାର ଅଛି। ତ ଛାଡନ୍ତୁ, ଏଇ ସିଜନ ର ଯଦି ଦେଖିବା, କିରଣ ଖାନ, ଚୁଇଁ କାଳିଆ, ଲୁଲୁ ସ୍ୱାଇଁ, ମେ ବି ଉତ୍କଳ କିଶୋରୀ ରାଉତ, ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବା असलम खान, ये 5टी बैट्समैन का मु ना नेबी। किरण खान ये सीजन में बहुत सुंदर बैटिंग करछंती। और खास तौर पर किरण खान के बैटिंग पे एक चीज मेरे को जो बहुत पसंद आया है कि हर गेंद पे वो बड़ा रन ढूंढते हैं, हर गेंद पे वो बड़ा छक्का लगाने के लिए देखते हैं। और फटाफट टेनिस क्रिकेट पे वो जो सोच है ना, आपको हर गेंद पे गेंदबाज को डोमिनेट करना है, वो चीज मेरे को बहुत पसंद आया है जिस तरीके से किरण खान ने बैटिंग किया है। और जब मैं चुई कालिया के बारे में बोलूं, चुई कालिया पता है कि वो किस किस्म के खिलाड़ी हैं और उनके पास क्या गेम है, और उन्होंने भी अपना फॉर्म को दिखाया है। और उनका टीम पूरी तरीके से निर्भर करता है चुई कालिया के ऊपर, और चुई कालिया ने निराश नहीं किया है, हर टूर्नामेंट पे उन्होंने रन बनाया है। शुरुआती समय पे थोड़ा सा वो स्ट्रगल कर रहे थे, फॉर्म उतना नहीं था, लेकिन
बाद में उन्होंने फॉर्म पकड़ा और गजब की उन्होंने बैटिंग की। उसके बाद लुलु स्वाई के बारे में जब भी बात किया जाए सुजीत भाई, बतौर बाएं हाथ के बल्लेबाज मेरे को दो बल्लेबाज का नाम याद आ रहा है। एक तो कंटिया, उनका नाम मैं छठा नंबर पे रखना चाहूंगा, लेकिन लुलु स्वाई जिस तरीके से किरण खान के साथ ओपनिंग करते हुए उन्होंने रन बनाया है, और जिस तरीके से उनका जो अंदाज है वो भी कूल रहते हैं, लेकिन उनका अंदाज ही अटैकिंग है। कुछ ना कुछ अलग करने का कोशिश करते हैं, चाहे वो स्कूप हो या फिर स्वीप हो। कदमों का भी बहुत बढ़िया इस्तेमाल करते हैं। तो पिछला सीजन को आप उठाकर देखेंगे, लुलु स्वाई लाजवाब बैटिंग किए हैं और बहुत सारे रन बनाए हैं यूनिट 9 के लिए। तो मेरे विचार पे लुलु स्वाई का जो फॉर्म है इस साल भी हमें देखने के लिए मिले। और एमएमसीसी से मैंने जैसे बताया कि असलम खान, शायद एमएमसीसी टीम को आप जब भी देखेंगे तो फिर असलम खान एक बहुमूल्य प्लेयर माने जाते हैं। असलम खान रन बनाएंगे, एमएमसीसी अच्छा करेगा। असलम खान आउट हो जाते हैं, एमएमसीसी थोड़ा सा पीछे की तरफ आ जाता है। तो असलम खान बहुत अच्छी बैटिंग किया है, चाहे वो डे मैच हो नाइट मैच हो। और मैं असलम खान से उम्मीद लगाऊंगा कि आने वाला सीजन भी असलम का बल्ला हल्ला बोले, और एक फ्यूरियस बैट्समैन है, पावर प्ले पे अच्छी बैटिंग करते हैं। और किसका नाम मैंने लिया था, और एक मैं भूल गया शायद, उत्कल केशरी राउत। उत्कल केसरी राउत। ऑल ओडिशा टूर्नामेंट उठाकर देखेंगे सुजीत भाई, शायद उतना रन उन्होंने बनाया नहीं है, लेकिन जितना जो पारी उन्होंने खेला है, जो छोटी छोटी पारी उन्होंने खेला है, वो बहुत इम्पैक्ट आप बोल इम्पैक्टफुल रहे हो, पारी इम्पैक्ट। खेला है। हाँ। हाँ, इम्पैक्टफुल पारी खेला है। और बंदे के पास ना क्लास है, और उस खिलाड़ी का दिमाग जिस तरीके से वो चलाते हैं, खासतौर पर टेनिस क्रिकेट पे, और खासतौर पर उनका शॉर्ट सिलेक्शन आप देखिए, पिछला दो तीन टूर्नामेंट उठाकर देखिए, कवर के ऊपर से, मिड ऑफ के ऊपर से गेंद को रीड करना, फटाफट टेनिस क्रिकेट पे वो क्रिकेटिंग शॉट को लेकर आना। उत्कल केशरी राउत मेरे लिए तो हमेशा वो ग्रेटेस्ट रहेंगे, बेस्ट रहेंगे, ऑलवेज मेरे लिए तो वो फेवरेट भी रहेंगे। उत्कल केशरी राउत में भी उनको देख के बहुत सारे यंगस्टर भी क्रिकेट खेलना शुरू किया है टेनिस क्रिकेट पे। आप इसको रोल मॉडल बनाना चाहते हैं तो फिर वो खिलाड़ी का नाम है उत्कल केशरी राउत। मैं बिल्कुल बिल्कुल। उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं भी हूँ, मैं भी उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। जिस तरीके से वो बैटिंग करते हैं, स्पेशली जो कवर के ऊपर से खेलते हैं ना, वो काफी मतलब एक होता है ना कि देख के दिल खुश हो जाता है। यस, भले ही वो ऑपोजिशन से खेले कुछ भी हो, बट एज ए बैट्समैन मुझे वो बहुत पसंद है। और चूही कालिया के बारे में आपने बात किया, ऑन द ग्राउंड जो एग्रेशन वो दिखाते हैं, बट मैं उनसे लिमिट है वो। पर्सनली भी। हाँ जी, बोलिए। नहीं, उनका जो अग्रेशन है ना वो लिमिट के अंदर है। मैंने कभी ऐसा नहीं देखा हूँ कि चुनी कालिया अग्रेशन को डबल कर देते थे। वो खेल के अंदर होते थे, और खेल में जितना अग्रेसिव होना चाहिए चुनी कालिया उतना ही अग्रेसिव होते हैं। और फील्ड पे देखिए, आप विराट कोहली को भी देखेंगे, विकेट जाने के बाद गेंदबाज जितना खुश नहीं होता है, उतना ज्यादा उसको सेलिब्रेट ज्यादातर विराट कोहली करते हैं। तो उस किस्म के खिलाड़ी हैं चुनी कालिया, कि हमें मैच जीतना है, हम जीतने के लिए आए हैं। वो एक जो जज्बा है चुनी कालिया के अंदर, वो उनको खास बनाता है। और बल्लेबाज तो माशाल्लाह वो कमाल के खिलाड़ी हैं, कमाल के बल्लेबाज हैं, और उनसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। किस तरीके से आप प्रेशर को हैंडल करते हैं, किस तरीके से कठिन परिस्थितियों से आप निकल कर आ सकते हैं, कम गेंदों में आप किस तरीके से ज्यादा रन बना सकते हैं, वो शायद चुनी कालिया ने सिखाया है। और चुनी कालिया का फैन फॉलोइंग देखिए सबसे ज्यादा रहेगा इस समय। नहीं, मैं उसी बात पे आ रहा था कि चूही कालिया जैसे फील्ड पे एग्रेसिव दिखते हैं, मैं उनसे पर्सनली भी बात किया हूँ, पर्सनली भी अच्छा मतलब रिलेशन है उनके साथ। ऑफ द फील्ड वो मजाकिया किस्म का इंसान है। मैं जितना उनको पहचानता हूँ, बहुत हंस के बात करते हैं। लोगों के मन में एक थोड़ा एक गलत इंप्रेशन है कि चूही कालिया हमेशा एग्रेसिव रहते हैं, बाहर भी एग्रेसिव रहते होंगे, बट ये मैं क्लियर कर दूं, वो बाहर बहुत मजाक करते हैं। हंसी मजाक उनका मतलब, बैठोगे ना 10 मिनट तो आप हंस हंस के वहां पे गिर जाओगे, वैसे भी बात करते हैं। और किरण खान के बारे में हाँ, आपने बात किया, यस, किरण खान ने अपना गेम को काफी इम्प्रूव किया है। पहले मैं उनका जब बैटिंग देखता था, आते ही वो क्या करते थे ना, हिट मारते थे। अभी वो गेम को अपने तरीके से लेके जाते हैं कि मैं गेम को फिनिश कैसे करूं।
वो उन्होंने एक अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट किया है, नो डाउट। असलम खान तो छोड़ी, वो तो लेजेंड है ओडिशा के टेनिस क्रिकेट में। उनके बारे में क्या ही बोलूं, वो अच्छे ही मतलब एक टॉप क्लास बैट्समैन के कैटेगरी में आते हैं वो। जी। ओके बुद्धा, एक अभी क्विज टाइप का सेशन रहेगा जिसमें मैं आपको कुछ हिंदी कमेंटेटर के आवाज सुनाऊंगा, हम्म, ऑडियो। हम्म, आपको गेस करना होगा हम्म। कि ये कमेंटेटर का नाम क्या है। आप रेडी हैं? जी, कोशिश करूंगा जी बिल्कुल रेडी हूँ। 1 मिनट का समय दीजिए। ये खास करके मैंने आपके लिए डिजाइन किया था ये सेगमेंट। जी 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 बिल्कुल, कोशिश करेंगे कि सही जवाब देने के लिए। ठीक है, तो पहले वाला गौर से सुनिए। राहुल, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ का जो करियर पर जाने लगा, उसके साथ साथ मेरा करियर बन जाता। हमारी मार्गें अलग थी लेकिन साथ साथ चल रहे थे। वो उनके प्रोफेशन में, मैं मेरे प्रोफेशन में। देखिए मैंने आपको गलत बताया। हाँ सब हो गए। मैं चल रहा था, जस्ट अ मिनट। एक तरह से कनेक्ट था, लेकिन एक ट्रस्ट था कि जो मुझसे बात कर रहे हैं वो मेरे पास ही रहे। अब देखिए 22 साल हो हाँ हाँ गए, हाँ, सब हो गए, नो डाउट। जर्नी शुरू हो गई। मैंने नहीं बोला कभी हर्षा भोगले। जी। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। ट्रस्ट जो बनता है, ये ट्रस्ट बनने में कई साल लगते हैं जान। ओके, सो सेकंड पे आते हैं। ये नहीं 8 नहीं 10 रन दीजिए, शॉट इतनी दूर गई है, ये एकदम स्लॉट में और पार किया पार्किंग लॉट में। हैशटैग आकाशवाणी गुरु जी हैं हमारे। ओके, ये बोलिए। वो हमेशा ही कहते हैं कि मैंने वर्ल्ड कप जिताया, लेकिन मेरा मानना यह था कि हमारे को अगर वर्ल्ड कप का गौतम फाइनल गंभीर। आया, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो या वो 2000 में से 3 सही है। अभी चौथा आपके जी। लिए। हाँ हाँ। विवेक राजदान माई फेवरेट, मेरे सबसे बड़े गुरु विवेक राजदान है। और इनका कमेंट्री अलग है, सबसे अलग है। ना थका हूं मैं, ना मैंने हिम्मत हारी है, हौसले है बुलंद, सफर अभी भी जारी है। विवेक राजदान। ये लम्हा कैसे आपको कुछ याद दिलाता है? टूटा है गाबा का घमंड। हाँ, ये वो टेस्ट मैच मेरे लिए सबसे मेमोरेबल रहेगा। और जिस तरीके से विवेक राजदान ने वो वार्ड का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने जैसे बताया कि टूटा है गावा का घमंड और गावस्कर के देश जाएगा बड़ा गावस्कर ट्रॉफी, वो ऋषभ पंत का वो पारी भी बहुत खास था। विवेक राजदान का वॉइस माशाल्लाह, चुम्मेश्वरी उनका आवाज है और बहुत मजा आता है। आकाश चोपड़ा के बाद मैं किस कमेंट्री ट्विटर को फॉलो करता हूँ तो फिर वो विवेक सर हैं। और विवेक सर से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है। मैं रात को कभी भी यूट्यूब पे मेरा ईयरफोन के साथ में मतलब मेरे को तो म्यूजिक सुनना पसंद नहीं है, मेरे को कोई मूवीज देखना पसंद नहीं है। मेरे को जो भी सुनना है वो क्रिकेट मैच देखना है, हाईलाइट्स या फिर कोई कमेंट्री, पुराने कमेंट्री। तो मैं कभी भी मेरा ईयरफोन पे कुछ कमेंट्री सुनता हूँ तो विवेक राजदान का कमेंट्री मैं सुनता हूँ। और उनके बहुत सारे डायलॉग मैं टेनिस क्रिकेट पे इस्तेमाल किया हूँ, आपने भी सुना होगा। और उनका कमेंट्री का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ और उनसे भी मिलने की मेरा बहुत तमन्ना है सुजीत भाई। तो ये आखिरी आवाज पहचाने। मैं तो हमेशा से हाँ हाँ। कहता रहा हूँ कि महेंद्र सिंह धोनी जब भी जाएंगे तब आपको उनकी ना रियल वैल्यू उनकी पता चलेगी। आशीष नेहरा। मैं तो हमेशा से कहता, क्या बात है, 5 में से 5 सही। तो मैं आपको जी। लाइव शो में एक प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आपको मैं एक स्पेशली आप जब ये कमेंट्री या कोई भी टूर्नामेंट का अपडेट देते हैं, नॉर्मली आप जब वीडियो बनाते हैं एक प्रॉपर माइक चाहिए रहता है। और मैं सभी दर्शकों को हम्म। प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आई विल बी सेंडिंग ए अच्छे खासा ब्रांड का माइक बहुत जल्दी आपको भेज दूंगा मैं। जरूर जरूर, हम और भी अच्छा से अच्छा वॉइस से हम लोगों के पास हमारे प्रीव्यू वाला वीडियो पहुंचाएंगे और लोग भी उसको एंजॉय करेंगे। बुधा, एक आखिरी क्वेश्चन है कि आजकल के जनरेशन के जो बच्चे हैं जो क्रिकेट खेल रहे हैं,
थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं आपको नहीं लग रहा है थोड़ा बहुत ज्यादा वो सोशल मीडिया के प्रति अट्रैक्टिव हो रहे हैं? मतलब क्या है कि गेम्स में फोकस कम और ज्यादातर सोशल मीडिया में पोस्ट करना कि मैंने यहाँ पे एक सिक्स अच्छा शॉट खेला तो वही उसी चीज को पोस्ट करके थोड़ा कहीं ना कहीं फेम हासिल करना उनका लक्ष्य हो गया है? आपको लग रहा है ऐसा कुछ? हाँ, ये सब देखेंगे तो आप जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो अभी भी मैं उनको कोलाब्रेशन जब भी भेजता हूँ वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ऑलरेडी हमारा फ्रेम बन चुका है। लेकिन जो न्यू कमर है, जो न्यू जनरेशन है, शायद वो उस चीज के ऊपर ज्यादातर फोकस कर रहे हैं कि हम यहाँ पे चैंपियन हुए, हमको कैसे फोटो उठाना है, उसको अपलोड करना है। या फिर हम पहले क्या होता था कि नहीं, वहां पे क्रिकेट वानी पे यूट्यूब चल रहा है तो वहां पे हमको परफॉर्मेंस बेटर करना है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि परफॉर्मेंस वो करे कि ना करे या फिर ना करे, लेकिन वो जब एक छक्का लगा लिया वो फोन करके बोल रहा है कि नहीं, मेरा वो एक जो छक्का मैंने लगाया था ना मिड ऑफ के ऊपर से, उसको आप थोड़ा सा अपलोड कर दीजिए। नहीं भाई, आप पहले परफॉर्मेंस दीजिए, आपका प्रदर्शन आपको पहचान देगी। तो निश्चित तौर पर आप सोशल मीडिया पर ज्यादातर बिजी ना रहे। आपने क्या किया, नहीं किया, वो देखने के लिए हम सभी है, बहुत सारे यूट्यूबर है आपका वीडियो अपलोड करने के लिए, हम नहीं तो और कोई कर लेगा। लेकिन आप अपने गेम पर फोकस कीजिए। जब आप अच्छा खेलेंगे, बहुत सारे युवा प्रतिभा जो मेरे को फोन करते हैं, भाई कैसे मेरे को मौका मिलेगा, मैं कैसे बड़े टीम के साथ खेल पाऊंगा, मेरे को एक चांस दे दीजिए। मैं बोला चांस मैं नहीं दूंगा, आप खुद क्रिएट करेंगे चांस। और चांस आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं कि जब आपको प्लेटफॉर्म मिले वहां पे आप उस मौका को भुनाने की कोशिश कीजिए, वहां पे जो चांसेस मिल रहे हैं उसको पकड़ने की कोशिश कीजिए। आपकी आप ऊपर की तरफ आएंगे। मैंने 2-3 साल पीछे चले जाएंगे, चुई कड़िया को कोई नाम नहीं था, हीरालाल मेंडिस का कोई नाम नहीं था, टीपू सुल्तान का कोई नाम नहीं था, ना उड़ीसा उनको जानता था, ना वो शायद उड़ीसा को जानते थे उतना अच्छा तरीके से, उड़ीसा के दर्शक उनको जानते थे। लेकिन उन्होंने अपनी खेल के माध्यम से यहाँ तक पहुंचे हैं। आज अभी 10-15 हजार उनका फॉलोअर्स हैं। तो फिर उन्होंने लगातार मेहनत किया है, लगातार अपने परफॉर्मेंस को एक अलग लेवल पर लेकर गए हैं, जिस वजह से उनका इतना फैन फॉलोइंग है। तो उसके पीछे उन्होंने कितना मेहनत किया है, कितना ट्रैवल किया है, कितना उन्होंने प्रैक्टिस किया है, उसके बारे में जब भी बात करेंगे तो फिर शायद आजकल के जो लड़के हैं उनको शायद उस चीज के बारे में पता ना हो। तो मेरे विचार पे जो यंगस्टर आ रहे हैं, जो यूथ आ रहे हैं, वो सबसे पहले मेहनत करे, परफॉर्मेंस दे, और आप उनका वीडियो सामने आएगा, वो भी सुपरस्टार बन सकते हैं। और आप थोड़ा सा सोशल मीडिया से दूर रहे कि आपका वीडियो कब आएगा आप देखेंगे, आपका वीडियो जब आएगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि नहीं, मैंने अब वो काम करके दिखाया हूं जिसके वजह से मेरा क्रिकेट वाणी पे भी या फिर अंपायर बबलू के चैनल पर वो शॉर्ट वीडियो आया है, या फिर एक अच्छा वाला एक हाईलाइट वीडियो आया है। तो उसका इंतजार करें, उसके लिए आप तैयारी ना करें कि मेरे को वीडियो मेरा यूट्यूब पे आएगा उस वजह से मैं खेल रहा हूँ, या फिर उस वजह से मैं कुछ जाके अलग करूंगा। ये सारी चीजों को थोड़ा सा दरकिनार करना चाहिए और अपने गेम के ऊपर फोकस करना चाहिए। गेम आप बेटर करेंगे, आपकी आप वीडियो बेटर आ जाएगा। तो यहाँ पे एक महेंद्र सिंह धोनी के बारे में याद आता है, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि आजकल के यंग जनरेशन सोशल मीडिया में ज्यादा मेरा फॉलोअर्स कितना है, कितना सब्सक्राइबर है, वो उसके पीछे पड़े हैं। उन्होंने यही बोला कि आपका कोर मतलब जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्रिकेट खेलना। अगर आप अच्छे खेलोगे तो ऑटोमेटिकली वो जो फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर वो भी ऑटोमेटिकली बढ़ते ही जाएंगे। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आपको गेम में फोकस होना। बाकी तो दर्शक हैं, यही दर्शक आपको स्टार बनाएंगे। बिल्कुल, महेंद्र सिंह धोनी ने और एक चीज भी कहा था कि देखिए, गोल तो होता है, आप जब भी कोई काम करते हैं वहां तक पहुंचने की आप जब भी कोशिश करते हैं, आपका एक गोल होता है, लेकिन अब आप क्या कर रहे हो, हर दिन आप उठने के बाद क्या कर रहे हो, आपका रूटीन क्या है, उस रूटीन को फॉलो करो। और हर दिन पे आपको क्या करना है उस चीज के ऊपर फोकस करो। जब आप रूटीन को फॉलो करते जाओगे, आपकी आप वो गोल आपका पूरा होता जाएगा। तो महेंद्र सिंह धोनी का आप रूटीन देखेंगे, किस तरीके से वो कॉलेज से निकलते थे, किस तरीके से ग्राउंड पे पहुंचते थे, वो ट्रेन का सफर करना, फिर वहां से आके प्रैक्टिस करना, उसके बाद कुछ सोचना, नई चीजों के ऊपर फोकस करना। तो जो रूटीन है, बेसिक है, उसके ऊपर आप फॉलो करो और उसके ऊपर आप मेहनत करो, आपकी आप वो गोल आपको मिल सकता है। बिल्कुल, मेरा भी यही सजेशन है
यंग जनरेशन को। अच्छा बुद्ध, लास्ट आई मीन अप्रैल में शायद आपको हमने एक टूर्नामेंट में बुलाया था, जयरामपुर भोगरई। हम्म। स्पेशली आप जहाँ पे रह रहे थे, वो स्कूल के बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? आ, देखिए, उस स्कूल को देखने के बाद मैं शायद उड़ीसा के हर गांव में या फिर हर शहर में मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि स्कूल होना है तो उस तरीके से आप स्कूल बनवाइए और उस तरीके से आप ट्रीटमेंट करवाइए हमारे सारे बच्चों का। जिस तरीके से उन्होंने वहाँ पे आप देखेंगे पूरा गार्डन था, कितना खूबसूरत था वो स्कूल। और जिस तरीके से वहाँ का टीचर्स वो पढ़ाई पे जितना फोकस कर रहे थे, हमने देखा है एक दो दिन वहाँ पे जब रुके तो हम जब भी बचपन पे जाते थे स्कूल, तो कैसे स्कूल खत्म होगा, हम स्कूल से आएंगे, जाके बैट बॉल पकड़ के हम खेलेंगे। लेकिन आजकल का जो पढ़ाई है वो बदल चुका है। उसी के अंदर आपको स्पोर्ट्स मिल जाएगा, उसी के अंदर आपको पढ़ाई भी करना पड़ेगा। तो क्या बढ़िया स्कूल, और वहाँ का जो जिसने भी वो स्कूल को यहाँ तक लेकर आए हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि ସବୁଠାରୁ ଓଡିଆରେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତି କି ସୁଜିତ ଭାଇ, ପାଠ ଠାରୁ ବଡ ଜିନିଷ ନାହିଁ, ପାଠଟାକୁ ଆପଣ କେମିତି ପଢନ୍ତି ସେଟା ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ ଜିନିଷ। ଯଦି ପାଠ ପଢେଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଠିକ ଜାଗାରେ ଥିବେ ଆଉ ଠିକ ଜାଗାରେ ଠିକ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସେ ପାଠଟା ପଢୁଥିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ କେବେ ବି ପାଠରେ ପଛରେ ରହିବେ ନାହିଁ। ତ ମତେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେଠିକାର ସ୍କୁଲ ଯୋଉ ଟାଇପ ର ବନା ହେଇଛି ଆଉ ସେଠିକାର ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ଯୋଉ ଟାଇପ ର ଟିଚିଂ ଦଉଛନ୍ତି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ସେଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ଆଉ ସ୍କୁଲ ଟାକୁ ପୁରାପୁରି ଗୋଟେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବଗିଚା ରୂପରେ ଦେଖା ଯାଇଥିଲା, ଯୋଉଭଳି ସେଠି ଫୁଲ ଫୁଟିଥିଲା, ଘାସ ଦେଖିବେ ପୁରାପୁରି ଲେବୁଲ ସେମ ଥିଲା। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷର ସୁବିଧା ରହିଛି, ଖାଇବା ପିଇବା ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ଜିନିଷରେ ସେ ସ୍କୁଲ ମତେ ପୁରାପୁରି କମ୍ପ୍ଲିଟ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଭଳି ଲାଗିଲା। ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ସ୍କୁଲ ନୁହଁ, ସେଟା ଗୋଟେ ଜନ୍ନତ ଭଳି ଆମକୁ ଲାଗିଲା। थैंक यू सो मच। आपन को मेसेज मु डेफिनेटली पास ऑन कर देबी स्कूल रो मैनेजमेंट को। एंड बुद्धो नेक्स्ट आपन करो कोठी टूर्नामेंट अछि, कोन प्लान अछि ता पे? 25-26 ऑन्टी खोर्धा टूर्नामेंट बारिश की वजह से पोस्टपोन हुआ था, लेकिन कल हमने बातचीत की ऑर्गेनाइजर के साथ और उनका भी मानना है कि बारिश नहीं होगा तो वो 25 और 26 तारीख को टूर्नामेंट करेंगे। लेकिन अभी ऑफिशियली डिक्लेयर हमने नहीं किया है क्योंकि बारिश अभी भी उसका हाफ हाफ है बारिश का। लेकिन 25-26 को कंटी खोर्धा टूर्नामेंट, जहां से मैं उस टूर्नामेंट के बारे में दो चार लाइन बोलना चाहूंगा, क्योंकि वहां से हमने पहली बार वो लाइव किया। यूनिट 10 कमांडो का मैच था, थोड़ा सा झगड़ा भी हुआ था, लेकिन लगभग 1000 से भी ज्यादा लोग पहली बार लाइव जुड़े थे हमारे साथ। और वहां से शायद मेरे को एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ कि नहीं, अभी इस समय 1000 लोग देख रहे हैं यूनिट 10 और कमांडो का मैच, तो आगे आने वाले समय पे आप किस तरीके से हम इसको बड़े पर्दे पे ला सकते हैं और उसको किस तरीके से दर्शकों के पास पहुंचा सकते हैं। और कंटी खुर्दा टूर्नामेंट मेरे लिए एक लाइफ लाइन था कि मैं गली क्रिकेट को प्रमोट कर पाऊं। और वहां पे बहुत अच्छी मैच हुआ और मैं चाहूंगा कि कंटी खुर्दा टूर्नामेंट फिर दूसरा बार वो टूर्नामेंट करे और उतना ही बढ़िया माहौल बने वहां पे। और एक दो चीज शायद मैं भूल रहा हूँ, मैं बताना चाहूंगा कि पहली बार मैं इंटरव्यू पे आया हूँ, मैं इंटरव्यू नहीं ले रहा हूँ। और एक दो चीज मैं बोलना चाहूंगा कि आप जिंदगी पे कहीं पे भी हो, लेकिन आप कोई भी काम कर रहे हो सुजीत भाई, पहला चीज आप जो सोच रखे हो वो आपका नियत साफ होना चाहिए। नियत आपका साफ रखिए, ईमानदारी सबसे बड़ी चीज है। और एक चीज आपका हाव भाव, आप किस तरीके से एक दूसरे के साथ बातचीत करते हो। छोटा बच्चा भी हो ना, मैं उसको कभी तू नहीं लगाता हूँ, और छोटा भी हो मैं उसको नमस्कार करता हूँ। कि जो हमारा कल्चर है, जो हमारा हिंदू परंपरा है, उसको आप जरूर सामने लेकर आइए। क्योंकि हम कभी नमस्कार बोलते हैं या फिर जय जगन्नाथ बोलते हैं या फिर राम राम बोलते हैं, तो उससे क्या होता है ना, एक रिस्पेक्ट आप कमा लेते हैं। तो जितने भी यंगस्टर हैं जो भी खेल रहे हैं या फिर कोई भी यूट्यूब लाइन पर आना चाहता है, सबसे पहले आप दूसरे को सम्मान देने की सोच रखे। आपकी आप सम्मान कमा लेंगे। और उसके साथ साथ यूट्यूब, खासतौर पर यूट्यूब के ऊपर दो लाइन में बोलना चाहूंगा कि यूट्यूब आपको ओपन करना है, ओपन कीजिए, कोई बात नहीं।
लेकिन यूट्यूब पे कंसिस्टेंसी आपको दिखाना पड़ेगा, लगातार आपको वीडियो डालना पड़ेगा। आप देखे होंगे मैं जब भी मेरा 100, 200, 500 सब्सक्राइबर थे तभी भी मैं रेगुलरली वीडियो डाल रहा था। और आज जब भी मेरा 1 लाख सब्सक्राइबर पूरा हुआ, आज भी आप देखेंगे एक दो शॉर्ट्स भी, एक दो रील्स भी मैं उसको अपलोड करता हूँ हर दिन, हर सुबेरे। क्योंकि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप थोड़ा सा यूट्यूब से दूर हो जाएंगे ना तो फिर लोग आपको भूल जाएंगे। तो यूट्यूब पे आपको कंटिन्यू काम करना चाहिए, तब जाके आप एक यूट्यूबर बन सकते हैं। और आपको कंसिस्टेंसी दिखाना पड़ेगा और लगातार आपको काम करना पड़ेगा। और खास तौर पर कंटेंट, कंटेंट आप किस तरीके से, देखिए मेरा 4-5 कंटेंट है। एक तो लाइव का हो गया, दूसरा आप देखेंगे जो शॉर्ट्स में डालता हूँ, प्लेयर का छक्का चौका या फिर क्लीन बोल्ड जो करते हैं। तीसरा हो गया बर्थडे वीडियो, मैंने वो एक इनोवेटिव था मेरा कि मैं जन्मदिन विश करूं मेरे शायरी अंदाज से, वो मेरा तीसरा हो गया। और एक मेरा जो इंटरनेशनल क्रिकेट के ऊपर रिव्यू वाला वो एक वीडियो। तो ऐसे 4-5 कंटेंट मैंने क्रिएट किया। आगे आने वाले समय पे मैं और भी 2-3, और एक इंस्टाग्राम लाइव भी मैंने आपको बताया था, जो इंटरव्यू का एक कंटेंट मेरे को मिला, मेरे दिमाग पे आया शायद इंस्टाग्राम लाइव इंटरव्यू का जो सेशन था, शायद उसने मेरे को ज्यादा पहचान दिलाई और मैं बहुत सारे खिलाड़ी के पास पहुंच पाया ऑनलाइन सोशल मीडिया के तहत। देन कंटेंट आपका सही होना चाहिए, कंटिन्यू आपको काम करना पड़ेगा यूट्यूब पे, तब जाके आप एक यूट्यूबर बन सकते हो। और जो भी यंग यूथ है, जब ये सारे काम आप नहीं कर पाएंगे तो बिल्कुल आप यूट्यूब पे आके टाइम वेस्ट ना करें, उसी टाइम को और कोई काम पे लगाइए, वहां पे शायद आपको सफलता मिल जाएगा। क्योंकि आज आप काम करेंगे, कल नहीं करेंगे, परसों करेंगे, तब नहीं करेंगे, तो फिर आप यूट्यूबर कभी भी नहीं बन सकते हैं। तो कंटिन्यू आपको काम करना पड़ेगा सोशल मीडिया पे। ओके, एक व्यूअर का क्वेश्चन है, प्रद्युम्न भाई गोटे क्वेश्चन, केबे ओडिशा पासी टीवी रे गली क्रिकेट सेफली देखि परिबे फैमिली सहित? व्हाट्स योर टेक? देखिए वही तो एक चीज है कि गली क्रिकेट इसका नाम दिया गया है। अभी देखिए अभी तो बहुत सुधार हो चुका है सुजीत भाई। पहले बहुत गाली फली पड़ता था, अभी भी हो रहा है, थोड़ा बहुत हो रहा है। और आप देखेंगे कभी इंडिया का भी मैच चल रहा है ना, वहां पे विराट कोहली जब आउट हो जाता है तो विराट कोहली को भी गाली पड़ता है। तो एक क्रिकेट देखने का अलग अलग नजरिया है। आप क्रिकेट तो देखते हैं लेकिन क्रिकेट पे गाली देना क्या चाहिए, गाली क्यों आप दे रहे हैं? तो कुछ लोगों के लिए हम सभी परेशान हैं, तो उनको हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इस तरीके की काम आप ना करें। और आने वाले समय पे इस पे हम थोड़ा सा फोकस करेंगे। चाहे कोई कमेंट गलत कमेंट कर रहा है या फिर कोई गालियां दे रहा है, उसको हम ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे, या फिर जो हमारा लाइव का जो सिस्टम है उसको और थोड़ा सा बेटर करेंगे। और आने वाले समय पे चाहे वो कैमरा हो, सिस्टमेटिकली टेक्निकली हम बेटर करने की कोशिश करेंगे। अभी भी फैमिली के साथ हर कोई मैच देख रहा है, इसलिए नहीं कि फैमिली के साथ नहीं देख रहे हैं। थोड़ा सा सेफ नहीं है क्योंकि कभी आप कमेंट पढ़ेंगे वहां पे थोड़ा सा गाली पड़ता है, लेकिन वो भी जायज है कि वो फैंस के अंदर होता है, थोड़ा बहुत नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा ना। नहीं, सभी दर्शकों का मेरे से एक निवेदन है कि जब भी आप लाइव चैट में आते हो, देखिए आर्ग्यूमेंट इज ए पार्ट ऑफ गेम, वो होता है, बट थोड़ा क्या बोलते हैं ना, अवॉइड कीजिए अब्यूजिव वर्ड यूज करने से। जो गाली गलौज जी होता है वो बंद कीजिए। आप एक दूसरे के सपोर्ट करो। मेरा कमांडो 11 अगर अच्छा है तो इमेज 11 भी अच्छा है, जो अच्छा क्रिकेट खेलते हैं उनको सपोर्ट करो, बट गाली गलौज से आपको कुछ फायदा नहीं मिलने वाला। मेरा भी नहीं, मतलब मानना यही है। देखिए आप एक तो उड़ीसा से हैं जहां पे प्रभु जगन्नाथ है, और पिछली बार मैंने कमेंट किया था कि आप जगन्नाथ को गाली देना चाहते हो तो फिर दे दो, कोई बात नहीं। और जब आप जगन्नाथ को मानते हो तो फिर गाली मत दीजिए। तो एब्सोल्युटली। उसके बाद और किसी ने भी वो खराब कमेंट नहीं किया। देखिए और भी एक चीज है कि जो परिवार से, देखिए जो भी हमारे यूट्यूब पे देखते हैं, एक भी होता है कि फैमिली आपको किस तरीके से सिखाया है। अब सोशल मीडिया पे आके गाली लिखना वो तो सही नहीं है। तो जो भी लिख रहा है, उनका जो पेरेंट्स है उन्होंने इस तरीके से उनको सिखाया है कि बाहर जाके आपको कैसे बात करना है, या फिर सोशल मीडिया पे कैसे आपको सही बोलना है, गलत बोलना है। और ये कभी कभी भारी भी पड़ सकता है। अभी तो बहुत सारे आप देखे होंगे साइबर पुलिस का केसेस हो रहा है,
बहुत सारे यूट्यूबर्स जिनको गाली पड़ रहे हैं वो जाके केस फाइल कर रहे हैं। तो वो सारी चीज शायद हमें ना करना पड़े, और हमारे जो दर्शक है ये क्रिकेट को एंजॉय करने के लिए आते हैं, और क्रिकेट एंजॉय करें, और जो खराब गालियां हैं उसको थोड़ा सा अवॉइड करें, और अच्छी चीजों के ऊपर वो फोकस करें, अच्छा लिखे, और कुछ बेटर हम कर सकते हैं उसके बारे में हमको टिप्स दे, वो बेटर रहेगा हमारे लिए। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। एक शो खत्म करने से पहले मैं सभी ऑर्गेनाइजर को एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, स्पेशली जब आप सपोर्टिंग स्टाफ जैसे कि ब्रॉडकास्टर हो गए या अंपायर हो गए, उनका ट्रैवलिंग और एकोमोडेशन प्लीज ध्यान दीजिए, क्योंकि कभी कभी होता है कि हम टीम पे इतना फोकस होते हैं ना कि अंपायर या कमेंटेटर या ब्रॉडकास्टर जो होते हैं, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं हम उनको कॉर्नर कर देते हैं। तो मैं सभी ऑर्गेनाइजर को मेरे तरफ से पर्सनली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इनके लिए भी सोचिए, ये भी इंसान है, क्योंकि इनके वजह से ही क्रिकेट ठीक से आप लोग देख पा रहे हैं या वर्चुअली लोग उस चीज को एंटरटेन कर पा रहे हैं। तो सभी से यही रिक्वेस्ट रहेगा, प्लीज इनके बारे में ख्याल रखिए, उनका ट्रैवलिंग प्लान प्रॉपरली कीजिए, सो दैट उनको प्रॉब्लम ना हो। एंड रहने का भी प्रॉपरली अरेंजमेंट कीजिए, रहना खाना, सो दैट वो लोग भी स्ट्रगल ना करें, क्योंकि आजकल देखिए हर चीज पॉसिबली मिल जाता है, इतना टफ नहीं है, क्योंकि आजकल क्या है, स्विगी जोमेटो से खाना भी ऑर्डर कर तो मिल जाता है, एंड रहने के लिए भी इतना प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट आप ऑर्गेनाइज वे में उस चीज को हैंडल कीजिए, सो दैट ये प्रॉब्लम ना हो। बुद्ध, अगर आप कुछ ऐड करना चाहेंगे, ये मेरे तरफ से मैंने जो नोटिस किया है, कहीं ना कहीं ये चीज हम कॉर्नर कर देते हैं, ज्यादा हम टीम पे फोकस कर देते हैं, बीइंग एन हाँ ऑर्गेनाइजर में बोल रहा हाँ हाँ, बिल्कुल। पिछला टूर्नामेंट देखे, हम जब भी बेंगलोर गए थे वहां पे भी मुझे बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा। हम टोटल 7 आदमी गए थे जिसपे 2 प्लेयर भी थे, और हमारा टिकट कंफर्म नहीं हुआ था। अंपायर बबलू के चैनल पे, हूँ। उसका वीडियो जो रेड वीडियो बबुल देखे, करके एक चैनल है, एक्चुअली मैं वही वो वही बहुत। वीडियो देख के ये सजेशन दे रहा हूँ, क्योंकि जी। आपका स्टेटमेंट था ये कि अरे यार, हमने प्लेयर को फेमस करवाए, वो लोग फ्लाइट से जा रहे हैं और हम लोग कैसे, वो टिकट कंफर्म नहीं है। तो हाँ, देखिए, कंफर्म तो नहीं हुआ था लेकिन जाना बहुत मुश्किल था। और मैंने जब कटक पे ट्रेन पकड़ा, और मैंने जब स्लीपर पे गया, क्योंकि मेरा तो कंफर्म टिकट नहीं था, स्लीपर पे इतना भीड़ था। मैं सोचा कि मैं जब जनरल पे जाऊंगा तो वहां पे क्या हालत रहेगा। फिर मैंने टीटीआई से जाके बातचीत की, फिर मैंने एसी पे जाके थोड़ा सा थोड़ी देर रुका। तो वहां पे जैसे टीटीआई आ रहा था, कोई दूसरा दूसरा टीटीआई आ रहा था, तो वो जो वहां का जो केयर टेकर थे, जो वो तकिया बकिया ला के देते थे, बिस्तर फिस्तर, वो आते थे कि आप चलिए अभी स्लीपर पे चलिए, आपका हो गया, अभी टीटीआई जाएगा फिर आओगे आप एसी में। तो ऐसे ही पूरा 2 दिन तक ऐसे ही चलता रहा। तो बाद में मैंने सोचा कि भाई, हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए तो कुछ भी हम कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे तकलीफ हुआ है। कभी हम बस पे जाते थे, मतलब कहीं पे उतरना चाहिए था, हम दूसरे कहीं पे उतर जाते थे, टूर्नामेंट जाके कवर करना चाहिए था, वहां पे टाइम पे पहुंचना है, खाना पीना, क्योंकि हमारा जो टीम है उसको सही तरीके से लेकर वहां पे पहुंचना, ये बहुत टेंशन होता था। देखिए, काम करने पे जितना टेंशन हम लेते नहीं है, उतना ट्रैवलिंग का टेंशन होता है, क्योंकि हमारे पास कोई कार नहीं है, कोई मतलब जाने आने के लिए तो बस और ट्रेन ही पकड़ना पड़ेगा, और उस पर थोड़ा सा दिक्कत होता है। और भगवान करे कि आने वाले समय पे वो भी सॉर्ट आउट हो, हमारा एक पर्सनल कार हो, और हम हमारे टीम के साथ डायरेक्ट जाके टूर्नामेंट पे पहुंचे और कोई दिक्कत ना हो। ओके, डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजर भी इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि सपोर्ट स्टाफ जो है उनके बारे में भी सोचा जाए। ओके, जी। सो बुद्ध, आई थिंक हमने ऑलमोस्ट 1.5 घंटा हो गया बात किया। जी। आपका जी। एक्सपीरियंस कैसा रहा, स्पेशली आप इंटरव्यू देने के टाइम, और दिस इज माय फर्स्ट शो, तो आपको अगर मेरे बारे में कुछ सजेशन या फीडबैक देना है तो आई एम ऑलवेज रेडी टू लिसन। नहीं, सबसे पहले तो आपको कंग्रेचुलेसन, आपने एक बहुत बढ़िया सोच रखा है हमारे टेनिस क्रिकेट के लिए। और जो सवाल आपने पूछा, हर सवाल का शायद मैं सही जवाब दिया हूँ कि नहीं, वो तो बाद में देखने से पता चलेगा। और बहुत अच्छा लगा, और बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, और बहुत सारे
जिसके ऊपर थोड़ा सा पर्दा डाला गया था, उसको आपने थोड़ा सा वो पर्दा हटा दिया है, और कुछ चीजों का आपने खुलासा भी की इस एपिसोड के अंदर। और थोड़ा इमोशनल भी मैं हुआ था, जैसे आपने वो क्वेश्चन किया कि कब आपको इमोशनल होने का मौका मिला, और आप थोड़ा सा वो इमोशनल हुए थे, थोड़ा सा खुशियां मैंने शेयर किया। और बहुत सारे चीजें जो इंटरनेशनल कमेंटेटर, खास तौर पर हमने सिर्फ सुना है उनको, लेकिन उनका आवाज आपने हमें सुनाया, और हमने उनको गेस भी किया और सही जवाब भी दिया। तो थोड़ा इनोवेटिव था, और मैं भी थोड़ा सा डरा हुआ था, क्योंकि पिछले 4-5 दिन से मैं कोई सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं था, कोई वीडियो में नहीं बना रहा था। तो डायरेक्ट 5-6 दिनों के बाद फिर सामने आना और इंटरव्यू देना उतना आसान होता नहीं है। और अभी भी मेरा थोड़ा हिंदी वीक है, जिस वजह से मेरे को पहले से तैयारी करना पड़ता है। और आफ्टर शो आने के लिए मैंने कोई तैयारी नहीं किया था, क्योंकि गणेश पूजा मेलोडी चल रहा है, और मैं यहाँ पे वो ये जो 4-5 दिन है इसको एंजॉय कर रहा हूँ। रात को 2 बजे घर आ रहा हूँ, और सुबह 10 साढ़े 10 बजे मैं उठ रहा हूँ। उसके बाद तैयारी करने के लिए कोई मौका नहीं मिल रहा है। उसके बावजूद आपका शो मैंने अटेंड किया और आपके साथ बातचीत की, और बहुत मजा आया। लेकिन उससे पहले सुजीत भाई, मैं मेरा टीम को थैंक यू सो मच बोलना चाहूंगा। सुशांत सर, विप्लव सामंतराय, अंपायर बबलू, अंपायर ज्ञानरंजन, अंपायर पिंटूनाथ, पवित्र और रसिद भाई, खोर्दा गली क्रिकेट, मिथुन, मैं न्यूज स्कोरर, और भी मुन्ना, गुडुली, ये सारे जो मेरे टीम के मेंबर हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप हम भी लोगों ने आपकी बहुत सपोर्ट टीम में किया हैं, है। आप शायद भूल गए। हाँ आप, हाँ हाँ जी 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 सुजीत भाई, आपको भी मैं नहीं, आप तो मेरे टीम पे तो अलग बात है, लेकिन आप यहाँ है, हमारे दिल में है और हमेशा रहेंगे। और आप पे हमारे टीम के लिए बहुत कुछ काम, इसी कहीं पे मैं गलत बोल रहा हूँ या फिर गलत चीजों के ऊपर जब भी मैं जाता हूँ, वहां से आप निकाल कर हमको सही रास्ता दिखाते हैं, और एक बड़े भाई ही वो काम कर सकते हैं। तो पूरा टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, और उसके साथ साथ मेरे जो तमाम क्रिकेट फैंस हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा, और सारे खिलाड़ियों को, सारे ओनर्स को, सारे ऑर्गेनाइजर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप ऐसे ही टूर्नामेंट करें और प्लेयर ऐसे ही खेले, और सारे ओनर ऐसे ही अपना टीम को लेकर आए, और ऐसे ही हमारा उड़ीसा टेनिस क्रिकेट ओपन की तरफ जाए। बिल्कुल बिल्कुल, हम भगवान से यही दुआ करेंगे कि आपका मतलब जो सफर है और भी सुहाना हो, और भी आपको सक्सेस मिले। क्योंकि ये सफर मैंने बहुत क्लोजली देखा है, मोबाइल कैमरा से लेके 4K कैमरा तक का सफर मुझे अच्छे से याद है जी वो दिन। हम उम्मीद यही करेंगे कि आप जिंदगी में और भी ज्यादा सफलता हासिल करें, और बहुत जल्द मिलेंगे हम। तो ये कह बिल्कुल, के, और मेरे तरफ से मम्मी पापा को प्रणाम बोलिएगा, और जरूर। जल्द मिलेंगे हम फिर। जाने से जाने से हाँ पहले बोलिए, एक शायरी में बोल देता हूँ आपके लिए। प्लीज और प्लीज। कि जब रास्ते मुश्किल होते हैं, सुजीत भाई, जब रास्ते मुश्किल होते हैं तभी कुछ पाने की अहमियत समझ पे आती है। कि जब रास्ते मुश्किल होते हैं तभी कुछ पाने की अहमियत समझ पे आती है। तुम कभी हारने लगो अपने मेहनत के रास्ते में, तो बस इतनी सी बात याद रख, जितनी मुश्किल होगी जिंदगी की राहों में, उतना ही सुकून होगा मंजिलों के बाहों में। थैंक यू सो मच सुजीत भाई, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद सो मच। आपको। थैंक यू सो मच, जल्दी मिलते हैं फिर। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। बिल्कुल, जय जगन्नाथ।